सभी प्रधान प्रत्याशियों से निवेदन है कि वे आकर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि यदि समय पर नहीं आ गया तो अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर दी जाएगी। सभी प्रधान प्रत्याशियों से निवेदन है कि वे आकर अपना स्थान ग्रहण करें एवं गांव समूह अपनी योजनाओं के विषय में बताएं, अपने जो सिद्धांत है उसके विषय में अवगत कराएं एवं इन 5 वर्षों में वे किस तरह से कार्य करना चाहते हैं उसकी योजनाओं के विषय में हम साथ बताएं। क्योंकि कार्यक्रम 3 बजे था, अभी तक सिर्फ एक प्रत्याशी ही ग्राम सभा के सदस्यों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। भाई सचिन तोमर जी ही केवल उपस्थित है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने प्रत्याशियों से निवेदन करें कि वे ग्राम सभा के समक्ष उपस्थित हो और पूरे गांव अपनी योजना पिछले 2 दिनों से ग्राम सभा के सभी सदस्य पर्चों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सभी को संसूचित कर रहे थे कि वे इस लाइव डिबेट में आए और ग्राम सभा को अपने विचारों से लाभान्वित करें। घर घर जाकर जिस तरह से वे प्रचार कर रहे हैं, उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा कि वे संपूर्ण ग्राम सभा के समक्ष एक साथ उपस्थित होकर अपने विचारों को फैलाएं। इससे क्या होगा कि कम से कम समय में जो एक उचित प्रत्याशी होगा, जिसके सिद्धांतों में दम होगा, जिसकी योजनाएं साकार रूप ले सकती होगी, उस प्रत्याशी के विषय में सभी लोग जान सकेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी अपना है, किसी को भी उम्मीदवारी प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। अतः ऐसी कोई भी नीति या ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं थोपा जाएगा जिससे किसी उम्मीदवार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, उसकी योजनाएं असफल हो या वह बैठाने या खड़ा करने का काम किया जाए। आचार संहिता का पूर्ण तरह से पालन किया जाएगा, लेकिन सभी प्रत्याशियों को ग्राम सभा को यह बताना होगा कि वे किस तरह से इन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, उनकी योजनाएं क्या है, ग्राम के लिए उनकी क्या भावी योजनाएं है, 5 वर्षों में वे किस तरह से कार्य करेंगे, सामाजिक सद्भाव के लिए उनका क्या संदेश है, क्या विचार है, समाज में एकजुट बनने के लिए, गांव में एकजुटता बनाने के लिए, पूरे गांव जिसे बावनी गांव कहते हैं, इसके सम्मान के लिए उनके सामने क्या इरादे हैं, क्या विचार है, इस विषय पर यह ओपन डिबेट रखा गया है। बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने हमसे निवेदन किया था कि आप यह संपूर्ण गांव की रखिए, क्योंकि पूरा गांव एक है। इस पंचायत या इस गोष्ठी का प्रबंधन मैं रविकांत कर रहा हूं, लेकिन हमें अपने गणमान्य लोगों में से कुछ अध्यक्ष, कुछ लोगों की एक कोरम, जिसको कि हम काउंसिल बोलते हैं, काउंसिल के गठन की आवश्यकता है। इसके लिए गणमान्य व्यक्तियों का हम काउंसिल के रूप में चयन करेंगे, जो कि इस मीटिंग का प्रबंधन एवं नियंत्रण करेंगे। अतः सभी ग्राम सभा के सदस्यों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और इस मीटिंग को विधिवत चलाने के लिए हमारी सहायता करें। अभी तक जो कि 1 घंटा 20 मिनट का समय बीत चुका है, सिर्फ एक प्रत्याशी हमारे बीच में उपस्थित है, भाई सचिन तोमर जी ही केवल उपस्थित है। इस ओपन डिबेट में जहां केवल मूल्यों और विचारों की लड़ाई है, जिसके पास जो है वो वह अपने साधनों का प्रयोग कर रहा है, जिसके पास पैसा है वो पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहा है, जिसके पास ठेके है वो ठेके के दम पर चुनाव लड़ रहा है, जिसके पास सिद्धांत है, विचार है, वो विचारों के दम पर अपना चुनाव लड़ रहा है। तो जिस प्रत्याशी के पास जो है वो आए और इस ग्राम समाज को बताए कि मैं किन सिद्धांतों पर, किन विचारों पर इस चुनाव में प्रतिभाग कर रहा हूं और मैं ग्राम समाज के भले के लिए क्या कार्य कर सकता हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
और सभी अपने प्रतिभागियों को बताए कि वे आए और इस मीटिंग में प्रतिभाग करें और अपने विचारों से ग्राम समाज को अवगत कराए। आधे घंटे बाद पुनः हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। ये लाइव वीडियो पुनः जारी किया जाएगा। तब तक के लिए निवेदन है कि आप लोग अपने प्रत्याशियों को आप लोग ही जागरूक करें, प्रत्याशी आपको जागरूक करे। वो एक बात की बात है, उससे पहले आप अपने प्रत्याशी को जागरूक कर ले और बताए कि जाइए, एक ओपन डिबेट हो रहा है, अपने सिद्धांतों, विचारों, नीतियों, कार्यों के विषय में पूरी ग्राम सभा को सूचित करे, संसूचित करे, विचारों से अवगत कराए एवं ग्राम समाज के भले के लिए आपके जो विचार है उसके विषय में बताए। पूरे गांव की ये मीटिंग है, पूरे गांव की ये बैठक है, पूरे गांव के सम्मान के लिए मीटिंग रखी गई है। तो गांव के सम्मान में चार चांद लगाए, गांव के सम्मान को दूर दूर तक प्रसारित करे। आइए सभी प्रत्याशी अपने विचार रखें। आधे घंटे बाद हम पुनः मीटिंग की आपको जानकारी देंगे। यदि अगले 30 मिनट या 45 मिनट के अंदर एक से अधिक प्रत्याशी नहीं आते हैं तो भाई सचिन तोमर को पूरे ग्राम समाज की तरफ से निर्विरोध पूरे गांव का एक मत प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि 2 दिनों से पेपर के माध्यम से, व्यक्तिगत जनसमूह के माध्यम से, बोल के माध्यम से एक एक व्यक्ति, एक एक ग्रामवासी को पूर्व में सूचित करा दिया गया है। यदि ये लोग उपस्थित नहीं होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इन व्यक्तियों पर स्वयं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति ग्राम समाज को अपने विचारों से अवगत नहीं करा सकता वो बाद में इनके भले, इनके कार्यों में इनके साथ कैसे खड़ा हो सकता है। सभी ग्रामवासियों का यह विचार था कि एक ओपन मीटिंग रखी जाए और सभी प्रत्याशियों का सम्मान किया जाए, उनका उत्साहवर्धन किया जाए, आपस में गांव में सद्भाव, सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए एक मीटिंग रखी जाए, जिसका आयोजन अब कर दिया गया है। तो प्रत्याशी बैठक स्थल पर उपस्थित नहीं हो रहे। ये गांव समाज के लिए उनका तिरस्कार है, इस सभा का उनके द्वारा किया गया बहिष्कार है। ऐसे व्यक्ति जो गांव समाज को अपनी नीतियों से अवगत नहीं करा सकते, वो गांव समाज के लिए क्या कार्य करेंगे। उन्हें 30 मिनट का समय दिया जाता है। जो भी प्रत्याशी है आए और ग्राम समाज के विषय में उसके जो कार्य है, जो नीतियां है, जो सिद्धांत है, उसके विषय में ग्राम समाज को अवगत कराए। धन्यवाद। पूरी ग्राम सभा को आज जो संबोधित करना चाहते हैं उस विषय में जो ये आज गोष्ठी आयोजित की गई है, ग्राम सभा के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हम सबसे पहले एक अपनी ज्यूरी का आयोजन करें। ज्यूरी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसा न्यायिक पैनल है जिसमें किसी भी समाज के कुछ सम्मानित लोग बैठते हैं, सभी विचारों को सुनते हैं और आपसी सहमति से बहुमत के आधार पर निर्णय देते हैं। ज्यूरी में सभी लोग समान पद और प्रतिष्ठा के होते हैं। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 लोगों की एक ज्यूरी होती है। अभी आपने सुना होगा कि भारत के एक पूर्व सैनिक जिसको कि पाकिस्तान की आर्मी ने कैद किया हुआ है का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। वहां पर 15 लोगों की जो ज्यूरी थी उसने 14-1 से भारत के बहुमत में निर्णय दिया था। तो ऐसा ही एक ज्यूरी का आज हम गठन करना चाहते हैं, जो कि सौभाग्य से कहिए या फिर समय के अभाव में कहिए या फिर किसी और समस्या की वजह से हमारे ग्राम समाज के अधिकतर लोग उपस्थित नहीं हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम सामाजिक एकजुटता, सौहार्द का जो कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें बहुत से लोगों की ये इच्छा थी कि पूरे ग्राम समाज की एक बैठक की जाए और अपने जो माननीय उम्मीदवार है उनसे एक मुलाकात हो जाए और उनके विचारों को जान लिया जाए। इसी क्रम में सबसे पहले मैं एक काउंसिल का गठन करना चाहता हूं जो कि ज्यूरी है, और उस ज्यूरी में हम 5 लोगों की एक ज्यूरी बनाना चाहते हैं। तो इस ज्यूरी में जो पहले सदस्य हैं वो है मास्टर कालूराम जी। उनसे निवेदन है कि वे ज्यूरी के पैनल में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मास्टर कालूराम जी, बाबा जी आ जाइए, आप ज्यूरी में अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
आ जाओ आप जी। क्योंकि कोई भी बैठक बिना अध्यक्ष, बिना एक समिति के गठित नहीं की जा सकती है, अतः मेरा निवेदन है कि हम एक ज्यूरी का गठन करें और बाबा कालूराम जी उस ज्यूरी में अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा राम मेहर जी आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्षमा मांग इस बात की मेरे पे क्योंकि कोई बात नहीं, इसी नाम से इनकी समाज में इसी नाम से प्रतिष्ठा है और हम बच्चे भी इनके पूरे नाम से अपरिचित है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी कुछ नहीं, चलो तो कोई बात नहीं। गुरुजी धर्मवीर जी ज्यूरी में अपना स्थान ग्रहण करें और इस सभा को चलाने में हमारी सहायता करें। गुरुजी धर्मवीर जी। गुरुजी धर्मवीर जी आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसके बाद ज्यूरी में अन्य सदस्य के रूप में हम सूबेदार ओमपाल सिंह जी से निवेदन करते हैं कि वे आए और ज्यूरी में अपना स्थान ग्रहण करें। सूबेदार ओमपाल सिंह जी। सूबेदार ओमपाल सिंह जी आइए और ज्यूरी में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। गांव समाज के अन्य सम्मानित व्यक्ति जो कि अभी हमारे बीच उपस्थित है, क्योंकि कार्यक्रम 3 बजे से बाद 5 बज चुके हैं, अधिकतर लोग विभिन्न कार्यों से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन ज्यूरी का निर्माण के लिए 5 व्यक्तियों की समिति की आवश्यकता है। हम ग्राम समाज के अन्य लोगों में माननीय श्री कृष्णपाल तोमर जी से निवेदन करते हैं कि वे आए और ज्यूरी में अपना स्थान ग्रहण करें और इस बैठक को विधिवत चलाने में सहायता करें। माननीय कृष्णपाल तोमर जी। क्योंकि यहाँ पर एक युवा व्यक्ति की भी आवश्यकता है जो इन सभी विचारों से अवगत हो एवं अपने विचारों को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सके एवं प्रत्याशियों की अच्छे से जांच कर सके। इस विषय पर हमारी सहायता करने के लिए मैं भाई कुलदीप तोमर जी से निवेदन करता हूं कि वे ज्यूरी में आए और अपना स्थान ग्रहण करें एवं विधिवत इस कार्यक्रम को चलाने में और प्रत्याशियों के मूल्यांकन एवं उनकी नीतियों को जांचने में हमारी सहायता करें। माननीय भाई कुलदीप तोमर जी। ग्राम सभा के सभी सम्मानित साथियों एवं मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस ज्यूरी का आप तालियों से स्वागत करें और इसको अपनी सहमति प्रदान करें। कोई बात नहीं। फिर से मैं अपनी ज्यूरी का आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सबसे पहले हमारे बीच है सूबेदार ओमपाल सिंह जी, उसके बाद हमारे गुरुजी धर्मवीर सिंह जी, जिनके चरणों में बैठ के हमने उपनिषद अर्थात उनके चरणों में बैठ के हमने ज्ञान अर्जन किया, अध्ययन किया। उसके बाद मास्टर राम मेहर सिंह जी, जो कि अपनी सेवानिवृत्ति का जीवन जी रहे हैं, उन्होंने भी ग्राम समाज और क्षेत्र के बहुत संख्यक बच्चों को शिक्षा दान दी एवं वे अपने जीवन में इससे सफल हुए। उसके पश्चात ग्राम समाज के सम्मानित व्यक्ति माननीय कृष्णपाल तोमर जी, जो कि क्षेत्र के एक सम्मानित किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ता है, वे भी हमारे बीच उपस्थित है। वे बहुत अच्छी सलाह देते हैं अपने बच्चों को और ग्राम समाज के व्यक्तियों को, जिससे बहुत ही बच्चों का जीवन सफल हुआ है। उसके पश्चात हमारे बीच भाई कुलदीप तोमर जी, जो कि किसान लोगों की समस्याओं के प्रति ग्राम समाज क्षेत्र के सभी व्यक्तियों की
समस्याओं के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है एवं बढ़ चढ़कर उसमें भागीदारी निभाते हैं एवं उन समस्याओं के निराकरण में सदैव सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। तो मैं अपनी जूरी से निवेदन करता हूं कि वे सभी व्यक्ति इस गोष्ठी पर अपने अपने सूक्ष्म विचार प्रकट करें। उसके बाद हम चुनाव के विषय में बात करेंगे और इस बैठक या गोष्ठी का आयोजन क्यों किया गया है इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं बाबा राम मेहर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें एवं उसके पश्चात अन्य जूरी के सदस्यों को माइक दें। सभी सम्मानित ना वो दबा हुआ है जी। सभी सम्मानित व्यक्ति जो कि इस आयोजन में उपस्थित हैं, मैं उन्हीं से निवेदन करता हूं कि आज के युग में ईमानदार और सत्यता परखने के लिए जो भी मतलब है उपलब्ध हो वो इन बच्चों ने जो है प्रदर्शित किया। इसलिए आप सभी जो है इनकी सहायता करें और उचित समझकर इनके कार्य में उपस्थित होकर जो है सहायता करने की कोशिश करें। मेरा यही सभी से निवेदन है। धर्मवीर गुरु जी को भी। आजकल के इस विषैले विषाक्त एवं प्रदूषित पर्यावरण से दूर सौंदर्य युक्त ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग बेड से सुशोभित विशुद्ध प्रकृति की गोद में स्थापित पट्टी गोपी के इस क्रीड़ा स्थल पर उपस्थित समस्त महानुभाव, हमारे भविष्य के राष्ट्र के निर्माता, हमारे नवयुवक, सभी ऐसे साथी जो यहाँ उपस्थित होने चाहिए थे, उनके लिए मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन व्यक्तियों के लिए समाज की पूरी जिम्मेवारी होती है, जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान, दुर्भाग्यवश वो सब लोग हमारे बीच अनुपस्थित हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है हमारे लिए। हमारे कुछ बालक यहाँ पर उपस्थित हैं, जबकि ये संदेश जो बालक हमारे देना चाहते हैं, दुर्भाग्यवश जिन लोगों को मिलना चाहिए था, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाना था, वो सभी आज अनुपस्थित हैं। मैं अच्छा होता कि वे सब लोग उपस्थित होते, तो उसमें मुझे भी कुछ कहने का एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था। आज इन बालकों को सर्वप्रथम में ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, समाज के अंदर फैली हुई समस्त कुरीतियां, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष तथा पारस्परिक मतभेद, विभिन्न प्रकार की वैचारिक भिन्नता तथा एक दूसरे के साथ परस्पर बात करने के जस्ट उपरांत उनके प्रति एक विद्रोह की भावना अभिव्यक्ति करना, ये हमारे राष्ट्र के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए जो बहुत ही कुंठित है, कुत्सित विचार हैं, उन सब को दूर करने के लिए हमारे इन 2-3 बालकों ने एक विशेष रूप से, मैं व्यक्तिगत तो इन्होंने पंपलेट्स के माध्यम से आप लोगों को काफी कुछ कहने का, समझाने का प्रयास किया है। प्रयास तो इन्होंने ये भी किया था कि इसी तरह का एक आयोजन किया जाए जिसमें सभी लोग सम्मिलित हों और उनको समाज में फैली हुई समस्त वो कुरीतियों को दूर करने का एक आह्वान इन्होंने किया, जो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं नहीं समझ रहा हूं कि समाज किस ओर जा रहा है। इन बालकों ने एक साहस किया और एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो कभी, मैं तो उसको अकल्पनीय कहूंगा। इन्होंने उस साहस के साथ जो बीड़ा उठाया है, सर्वप्रथम अपने ऊपर ही उसको प्रैक्टिकल के रूप में, एक ग्राउंड रिपोर्ट के रूप में ये कहने का प्रयास किया है
कि अगर कोई भी हम में से किसी प्रकार का कोई भी द्वेष या किसी प्रकार की ऐसी जो भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में या विभिन्न प्रकार की बुराइयां फैली हुई हैं, अगर हम में से उनमें से कोई भी है तो विभिन्न प्रकार के इन्होंने मोबाइल नंबर्स भी आप लोगों को उपलब्ध कराए पंफलेट के माध्यम से कि ये नंबर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट पुलिस, एएसपी, सीओ, एडीएम और जो पुलिस इंस्पेक्टर संबंधित हमारे थाने के हैं, उन सभी से संबंधित इन लोगों ने ये सब बातें रखी हैं कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार की कमी नजर आ रही है आपको हमारे विभिन्न प्रकार का जो हम क्रियान्वयन करने जा रहे हैं तो आप तुरंत सूचित करें। और जो गांव समाज में एक अपराध की प्रवृत्ति आजकल हमारे नवयुवकों में फैली हुई है, उसके निस्तारण के लिए, उसके निवारण के लिए इन लोगों ने, इन बच्चों ने, जबकि इनमें से एक बालक, बड़ा खुशी की बात है आज हमारे समाज के लिए कि वो पीसीएस एक प्रकार से एफ जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं, फॉरेस्ट रेंजर का पद है, वो बहुत पैसे का है वैसे तो पद, लेकिन उस बालक के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों नहीं समाज के अंदर जो फैली हुई कुरीतियां जो उन्होंने स्वयं अनुभव किए, एक्सरसाइज किए, प्रैक्टिस किए, तो क्यों नहीं उसको लोगों को अवगत कराया जाए। हम लोग कितने डूब चुके हैं उसमें, तो उन समस्त कुरीतियों से दूर निकाल करके उनको बाहर निकालने का हमारे प्रथम कर्तव्य है कि हम इन गंदगियों से दूर हों, उससे निजात पाएं। कैसे उसका निराकरण किया जाए, कैसे निवारण किया जाए, उन्होंने अपने कुछ साथियों को, जैसे ये छोटा बालक है मोनू है, अशोक है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करता है, उसका वहां पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, जबकि पुलिस जैसे महकमे में रहते हुए भी उस बच्चों ने ये अथक प्रयास किया है कि ये गांव में फैली हुई समस्त कुरीतियों को हम दूर करें। तो ये सब बातें जो हैं निसंदेह बड़ी ही अनुकरणीय है। लेकिन फिर मैं वही कहना चाहता हूं कि जितने भी मेरे सामने विभिन्न प्रत्याशी जो हमारे गांव के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उनमें से एक भी तो उपस्थित नहीं है। ठीक है, आप कार्यक्रम कीजिए, ये भी तो वोटर है आपके। अगर आप वास्तव में इसी माध्यम से चाहते हैं या उनके अंदर कोई ऐसी खामियां रही होंगी कि जिससे कि वो ऐसे स्थान पर जाने में सकुचाते हैं। जो लड़का एग्जामिनेशन के टाइम पर नकल उतारता है, कॉपी करना चाहता है, तो वो हमेशा बचने का उपाय करता है। तो शायद जितने भी हमारे प्रत्याशी है प्रधान पद के लिए, उन्होंने उनको सम्मान देने के लिए अलग से एक व्यवस्था की है, उसके लिए एक जूरी का निर्माण किया है। जूरी से अभिप्राय ये है कि जितने भी ये प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनके विचार सुने, वो क्या करना चाहते हैं, समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को कौन सा उनके पास ऐसे वैकल्पिक विषय हैं जिनके द्वारा वे समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सके। उसी आधार पर उन्होंने इस व्यवस्था को किया है, बिना किसी के सहयोग के, अपने ही पैसे से, अपनी ही व्यवस्था से, अपनी ही जानकारियों के द्वारा, जिससे कि गांव का, समाज का, हमारे प्रांत का नाम ऊंचा हो। ऐसी अवधारणा इन बालकों की है। ये रविकांत जी, अशोक जी, मोन्टू जी, ये तो एक माध्यम है प्रधान का, ये प्रधान पद के प्रत्याशी नहीं है। वो गलतफहमी आपको हो रही है। इनका उद्देश्य हम कम से कम इस माध्यम से हम सबसे पहले अपने आप को प्रस्तुत करें समाज के सामने कि हम किसी को किसी प्रकार की ऐसी कुरीतियां उत्पन्न करने के लिए इन्हीं मादक पदार्थों को हम किसी को परोसेंगे नहीं। जो भी कुछ है सत्य है और सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा एक ही टारगेट है कि हम जो है अच्छा करें दुनिया के लिए, भले दुनिया कुछ कहती रहे, क्योंकि जो इस कार्य को करता है, कभी स्वामी दयानंद सरस्वती किसी से नहीं डरे हैं, बड़ी निर्भीकता के साथ में। वो ऐसा जमाना था कि चारों तरफ पूजा पाठ पाखंड चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन वो एक अकेला व्यक्तित्व सबके समक्ष खड़ा रहा, क्योंकि उनके अंदर कोई कमी नहीं थी। उनको जहर भी दिया गया। इन बालकों को यह भी पता है कि तुम्हें एकदम कोई एकदम ऊपर नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि सारा समाज सना हुआ है। हम सब लोग उस माहौल में, उस परिवेश में, उस परिक्षेत्र में, उस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार से सने हुए हैं कि हमको समस्त वो विभिन्न प्रकार की वैमनस, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वो सारी हमारे शरीर में विद्यमान हो रही है। हमारे हृदय में, हमारे माइंड में, हार्ट एंड माइंड सब कुछ एकदम संलिप्त है हमारी, इसीलिए हमको वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इन बच्चों ने एक ऐसा अथक प्रयास ये कर रहे हैं। हमसे भी बीचों बीच कभी कभी यदा कदा बात होती रहती है। हम तो इसका हमेशा इनका उत्साहवर्धन करने का कार्य कर रहे हैं। कई बार बच्चों ने मेरे सामने बड़ी स्पष्टवादिता के साथ ये भी कहा कि गुरुजी आप निर्भीक नहीं रहे, मैंने
अशोक और दोनों रविकांत, मगर भाई ऐसा है बच्चों, आपका शब्द अपनी जगह बहुत राइट है, लेकिन परिस्थितियां हैं, क्योंकि परिस्थिति इंसान को मोड़ के रख देती है। क्योंकि एक धारा प्रवाह है, जैसे नदी है वो उखाड़ती चली जाती है, जब प्रवाह होता है, जिस टाइम बाढ़ आती है, किसी प्रकार का कोई फ्लड होता है, तो पेड़ पौधे उसके रास्ते में जो आते हैं उनको उखाड़ करके फेंकती चली जाती है, लेकिन वो सदा नहीं, उसके लिए एक समय होता है कुल, उस समय के उपरांत फिर वो शांत भाव में उन्हीं नदी नाले कूचों में बह करके चलने लगती है। तो इन बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया, उनको मार्गदर्शन के लिए प्रयास किया, जितने हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान था। अब मैं उस बात को इनके सामने रखना चाहा, भैया मेरी निर्भीकता का कारण है, क्योंकि एक समाज है, अगर किसी ने कहा कि मेरा मुकदमा सरकार से चल रहा, भाई रिजल्ट क्या हुआ, कहले हार गया, तो निश्चित थी हार, तो भाई जो सरकार के साथ है उनके हाथ में शक्ति है। किसी ने कहा मैं शेर के साथ लड़ा, क्या हुआ कि उसने खा दिया, शेर तो खाई देता भाई, तो आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस दो तरह की प्रैक्टिस होती है, एक माल प्रैक्टिस होती है जिसको गंदगी का आयाम कहते हैं, एक होती है स्वस्थ परंपरा। दो प्रकार की आत्माएं होती है, इविल स्पिरिट होती है, एक विल स्पिरिट होती है, एक प्रेत आत्मा होती है, एक होती है जो शुभ आत्मा होती है। प्रेत आत्मा हमारे मन के अंदर से विकृत भाव निकालती है और वो कहती है इसके लिए तू अनिष्ट कार्य कर दे। दूसरी ऐसी भावना होती है कि नहीं, ये गलत कार्य, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया है, मेरे लिए अशोभनीय है, मुझे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हो सकता है कई लोग बोर ना हो जाएं, मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज भले ही हम 10 हैं, लेकिन 10 अगर 2-2 के लिए प्रयास करें, हम 2 ही आदमी को केवल इसके लिए प्रयासरत करें, इसे जोड़ने का कार्य करें, वह बहुत बड़ी सफलता है। एक से ही अनेक होते हैं, एक पे 0 लगाते चले जाओ, उससे लाखों करोड़ों बनते चले जाएंगे, लेकिन कभी हार मत मानो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा आपकी मदद करेगा। और कहावत भी है, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। दुनिया में बुराई करने वालों की कोई हिसाब नहीं, कितनी संख्या हो चुकी है। उसी का परिणाम गांव गली मोहल्ले कूचे में तुम लोग देख रहे हो। एक बदमाश आता है कहीं भी जेल से बेल पर आ जाता है, वो कहेंगे क्या हाल है भाई, पहले क्या करते, उसका सोशल बाइकआउट करते थे, उसके साथ बात नहीं करते थे, उसका सामाजिक बहिष्कार कर देते थे। आज उसे हाल पूछे और भाई ठीक हो, ऐसे हो, यार फुलाने ने तो ये गलत काम किया, कृष्णपाल सिंह की गलती थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब ये उसके लिए भला बन रहे। कितने बड़े दुख की बात, पता नहीं कल को तू ही काटेगा। ये वो बीमारी है जो आग लगी हुई है, आग का काम जलाने का है, वो धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाती है। वो हमारे समाज में हो रही है, वे समस्त कुरीतियां, समस्त बुराइयां जड़ बन चुकी हैं, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अंग में, प्रत्यंग में, हमारे रोम रोम में समाविष्ट कर चुकी हैं। इसलिए मेरा पुनः आप सभी से अनुरोध है, इन बालकों का उत्साहवर्धन करें, इनका मनोबल न गिरने दें। भले आप कम हैं, पांडव ज्यादा नहीं थे, कौरव बहुत ज्यादा थे, दुनिया उनके साथ थी, लेकिन वे हारे नहीं। आज आप देख रहे हैं समाज के अंदर कोई व्यक्ति अच्छी बात करने लोगों, यहाँ किसी स्वामी जी को उसके प्रवचन सुनने के लिए यहाँ लोगों को बुलाया जाए, कोई नहीं मिलेगा। और यहीं पर एक किसी चलचित्र से संबंधित, सिनेमाओं से संबंधित किसी हीरोइन को अगर बुला दिया जाए तो शायद ये खचाखच फोन बल जाता और वो दावत को छोड़ करके यहाँ आ जाते। कारण वो उनका दोष नहीं है, उस समाज का दोष है जिस समाज ने हमें इस वातावरण में रखा है, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में, हमारे मन मस्तिष्क में घृणित कार्यों को जो है प्राथमिकता दे दी है। उसी का परिणाम आज हम सब लोग देख रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा अपने सभी नवयुवकों से, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जबकि बहुत बड़ी पट्टी है। इन बच्चों ने इसको बाहर आयाम दिया, जगह दी, बाहर रखा ऐसे स्थान पर जिससे अधिक से अधिक लोग आ सकें, और बैठने की भी काफी व्यवस्था इन लोगों ने की, जबकि किसी ने भी ऐसी व्यवस्था, जो प्रधान पद के प्रत्याशी ने, उन्होंने ऐसी कहीं नहीं कर रखी है। ये हो सकता है वो ये चीज परोसते हो आपको, विभिन्न प्रकार की वोदका, विभिन्न प्रकार की ड्रिंक्स, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ आपको देते हैं, तो वहां आप मस्ती में झूम रहे हो। लेकिन असली जो पदार्थ है, जिसको हमको पेय पदार्थ कहते हैं, वो हमको है ये जो असली ज्ञान है, जो हमारे समाज को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करता है, ये असली है जो ये बच्चे कर रहे हैं। इन्होंने जो उस पम्फलेट्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, इसी से शायद एक पैसा नहीं लिया होगा किसी से भी, ये अपनी जेब से कर रहे हैं।
मैं इनकी बहुत बड़ी पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरे शब्दकोश में इतने ऐसे शब्द नहीं है या ऐसा कोई सुंदर शब्द नहीं है कि मैं उसके लिए प्रयोग कर सकूं, लेकिन मैं अपने हृदय की गहराइयों से इन बच्चों के कर्तव्य को, इन बच्चों के क्रियाकलाप को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा और यह उम्मीद करता हूं कि बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, पीछे नहीं मुड़ना है, गो अहेड, आगे चलो, पीछे नहीं देखना है, पीछे कमजोर व्यक्ति मुड़ता है। ये जो कहानी है इसको कितनी कहते चलो, आप इसी से अंदाजा लगाओ जो हमारे भविष्य का निर्माण करने वाले, हमारे गांव की दशा और दिशा बदलने वाले प्रत्याशी हैं, क्या वो सीटें खाली नहीं पड़ी है आपके? इनको तो सबसे पहले उपस्थित होना था। क्या हमारी मत नहीं है? क्या हमारा वोट नहीं है? क्या इन बच्चों का वोट नहीं है? उनकी वोटों की वजह से तो जीतेंगे वो, या अपने आप ऐसे जीत जाएंगे, कहीं हवाओं में ही उड़ जाएंगे? क्यों? उसका एक कारण है साफ, कहावत है, एक हिम्मत के मर्दा मत दे खुदा, हिम्मत का राम हिमाती। लेकिन अगर मुझ में कमी है और मैं चोर हूं और पुलिस आई हुई है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसी से आप सब कुछ समझ गए होंगे, इस पॉइंट से, क्योंकि हम वो चाहते ही नहीं। आप लोग, आप देख रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए बहुत सारे कैंडिडेट घूम रहे हैं, बहुत गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन किस लिए? बिकने के लिए, कुछ बनाने के लिए नहीं, बिकने के लिए। आप उनसे पूछो भाई तू क्यों खड़ा, कौन सा काम है तेरा? अब तक सोशल कोई ऐसा वर्क किया है, सामाजिक कार्य के आधार पर हम तुझे वोट दें? केवल ये अपना ये पिला दिया, वो पिला दिया, वो खिला दिया, ये खिला दिया। 10-5 हैं, लंबे कुर्ते पहने, गाड़ी में बैठे, हाँ भाई हाँ भाई ठीक है, ओके ओके। मेरे पास आज एक सज्जन है, जिला पंचायत सदस्य के वो प्रत्याशी हैं आपके इसी वार्ड नंबर 9 से। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मैं कहा भाई मैं वेरी सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने आज मुझसे कहा, हो सकता है मैं अब से पहले किसी के साथ सेट हो चुका हूं या उनको अपना विश्वास दे चुका हूं। मैं किस आधार पर आपको कहूं? वास्तविकता बता दूं आपको, वास्तविकता है आपके यहाँ एक भी वोट नहीं। देखो ये बात कोई नहीं कहेगा, मगर तुम्हें पूरे गांव में सबने कहा हाँ तुम्हारे साथ है। जयपाल सिंह का लोयन मलकपुर का, जयपाल प्रधान जी का लड़का, उनके साथ भूषण भी था। कहने लगे जी ये बिल्कुल सही है, मगर मैं सच कह रहा हूं, देखिए कोई नहीं देने वाला। यहाँ ऑलरेडी 2-3 कैंडिडेट हैं, वे प्रयासरत हैं। अध्यक्ष पद का कोई प्रत्याशी, सब है बिकाऊ माल दुकान में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये नहीं सोच रहे हम किसको प्रधान बनाने जा रहे हैं। ये सबसे पहला काम है कि हमको ये देखना है कि व्यक्ति कितना अच्छा है, कैसे गुण है, सर्वगुण संपन्न है या नहीं है, या विभिन्न प्रकार की कुरीतियां उसके अंदर समाविष्ट हो रही हैं, वो समाज को क्या देगा। एक अच्छा टीचर आ जाए कॉलेज में, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं बहुत बढ़िया। एक गांव है इधर जहां के प्रेम सिंह मलिक थे, उरावे की तरफ एक गांव में मोहम्मदपुर, उसमें प्राइमरी में टीचर थे। 8 साल वो टीचर उस गांव में रहा है, प्राइमरी का अध्यापक। उस जमाने में रात्रि में भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। वो जब तक उस गांव में रहा है, उस गांव के समस्त विद्यार्थी गणित में विशेष रूप से प्रकांड रहे हैं। हमारे स्वर्गीय चौधरी जिले सिंह जी आपके चाचा लगते होंगे संभवत है, हमारे बाग में वो पढ़ा करते थे। उन्होंने जो हमें पढ़ाते थे तो जाट कॉलेज में दाखिले के लिए जाते थे, तो वहां कहने लगे भाई तुम्हारा टेस्ट लेंगे हम, तुम पब्लिक उसके वैसे प्राइवेट स्कूल के बालक हो। मका जी ले लो टेस्ट। तो बाबू जिले सिंह जी नाम था उनका, मास्टर जी का चाचा लगते होंगे रामवीर सिंह जी के। तो वो हमारे बाग में पढ़ाते थे लंबे टाइम तक। वो जो उन्होंने हमें पढ़ाया था, हमारे तो ढोंचे पहुंचे, डेढ़ा ढाऊ समैया पौना आधा, ये सब याद थे हमारे। अब वहां जब पहुंचे तो सवाल बोला गया चक्रवर्ती व्यास। हम जितने भी विद्यार्थी थे छठी में दाखिला पाने के लिए, सारे के सारे हमने 2 मिनट में निकाल कर रख दिया। ये जो और छात्र थे जो विभिन्न जगहों से आए हुए थे, विभिन्न गांवों से थे या शहर के थे, कस्बे के थे, वे फिसड्डी रहे, हमारा दाखिला कर लिया गया। एक उस अच्छे अध्यापक का कारण था, मैथ अच्छा हो गया। अगर रद्दी अध्यापक हो जाए, जैसे आजकल क्या कहानी हो रही है कि पाधा के पढ़ाए पदोपड़ के पढ़ाए आड़मा। पहले पाधा थे जो सचमुच पढ़ाते थे, हृदय से, मानसिक रूप से ये चाहते थे कि हमारा बालक है, ये नहीं कि किसका है, कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा है। हम पब्लिक स्कूलों में भेज रहे हैं, टाई लगा रहे हैं साहब, अच्छी सैलरीज मिल रही है उन लोगों को। अफसोस की बात है, अगर आप उनसे प्रश्न करें, कई लेडीज आती हैं कि हमारे यहाँ दाखिला कर लो, करवा दो बच्चों का, बिल्कुल सही है जी,
आप अपनी क्वालिटी पे दो पंपलेट छपवा रखे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख रखी हैं। तो मैंने एक से कहा, उसमें ट्यूशन फी लिखा हुआ था, मैंने उनको बगैर पूछे उस पेपर को अलग रख दिया। मगर इस ट्यूशन का क्या स्पेलिंग होती है? आपने लिखा ट्यूशन फी, ट्यूशन की क्या स्पेलिंग है? एंड शी वाज रिलेटेड टू इंग्लिश, वो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। आप अफसोस करेंगे, उसने कहा TUTION। आई लव्ड इट देन। मुझे बड़ी हंसी आई उसकी बात सुनकर, मैं जिसे ट्यूशन की स्पेलिंग का नहीं पता और वो अंग्रेजी की शिक्षक है वहां पे, तो क्या आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये बच्चे एक अच्छे मिशन पर चल रहे हैं और इस गांव का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। आपको इनको सहयोग करना चाहिए। ये न किसी से धन मांग रहे, केवल आपका मानसिक, आपका जो मस्तिष्क है वो इनके साथ होना चाहिए। एक एक दो दो आदमी को प्रेरित करने की कोशिश करिए, मोटिवेट करिए। अभी मैं 2-3 जगह गया, मैंने इनका जिक्र करता रहता हूँ और ये शाम मुझे क्या कहते हैं, उन लोगों से जिनका कोई मस्तिष्क का कोई वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं, कुछ भी, केवल एक बुराई करना ही सिस्टम है, कुछ नहीं हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मकड़ी जो होती है, स्पाइडर, वो ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, फिर सफल ही हो जाती है एक न एक दिन। ये इनिशिएटिव स्टेज है, इनकी प्रारंभिक अवस्था है। बल्कि मैंने इन बालकों से ये कहा था, तुमने समय गलत चुना। अब ये चुनाव चल रहा, ये उधर बीजे गएंगे, भाई मेरे तो वहां जाना है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए इलेक्शन में अपनी वोट कास्ट कराने के लिए कन्वेंसिंग करना है। इनकी ये नहीं है कि हमको वहां जाकर के कोई अच्छी बात प्राप्त होंगी, नो, किसी के भी दिमाग में नहीं है। अब देख लीजिए जितने कैंडिडेट्स करें, कोई इस पर विचार नहीं करेगा कौन सा बढ़िया करे। ये उन्होंने इसीलिए तो किए कि उनके विचार सुने कि तू क्या कराना चाहता है भाई प्रधान जी। अब पद के लिए खड़े तो होगे, लेकिन आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या चाहते हैं? जैसे इंटरव्यू होता है, चाहे शोर्ट सर्विस कमीशन हो, चाहे आपका BSF का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, का हो, पायलट का हो, चाहे लेफ्टिनेंट का हो, IAS हो, IPS, PCS, किसी भी चीज का। अब ये पायलट PCS में सिलेक्ट हुआ अपनी ताकत से, अपने विचारों से, और 2-4 बच्चों को भी वहां पर स्टेशन के पल्ली तरफ अपने उस मकान में, एक तरह से उसमें शांति निकेतन कहूंगा तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, कई बच्चों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो ऐसे बच्चों से तो शिक्षा लेनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए हमें। आज 2 हो तो 4 जुड़ो, कल को 8 जुड़ोगे। इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओगे और समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। मेरी पुनः हार्दिक संवेदनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी और आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि बुराइयों को छोड़ो। अगर कोई इनकी बुराई करता है, उनको साफ कहिए, भाई क्या ठा लिया तुम्हारा, वो जो पंफलेट है उसको दिखा दीजिए, इसमें गलती बताओ क्या है, किसका नुकसान हो रहा है, इससे किसका हित हो रहा है, किसका पैसा बांट रहे हैं, ये कुछ नहीं, विचार है। इन्होंने पहले भी एक पंफलेट निकाला था जो भगत सिंह के विचार प्रस्तुत कर रखे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के भी विचार व्यक्त किए थे। बहुत बातें इतनी श्रेष्ठ हैं, इतनी ऊंची शब्दावली है, ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थक हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत सूक्ष्म है। इसलिए अपनी उस गंदी, हल्की, घटिया सोच को दूर करते हुए एक अच्छे रास्ते की ओर चलें। परमात्मा आपका साथ देगा, हमारा भी देगा, और गांव को एक नई दिशा मिलेगी और लोग कहेंगे बावली गांव एक आदर्श गांव है, जिस गांव का बाहर जाकर के गंदगी में नाम आया हुआ है। उसका यही कारण है, और कोई नहीं। चूंकि तुम संगठित नहीं हो, मेरे बारे में कहेगा पहले उसका क्या किस्सा, किसी थर्ड पर्सन का होगा उसका क्या किस्सा, भाई किस्सा किसका फिर हो। तो ये जो व्यवस्था है किसी भी समाज की, जहां संगठन की जो रचना होती है, जब वो शक्ति विहीन हो जाता है, विचारों की शक्ति। हिटलर ने एक बात कही थी, हिटलर ने कहा था, अगर कई बच्चे नहीं जानते हो, हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर ने यह कहा था, मुझे बंदूक, तोप, गोलों से और बारूद से डर नहीं लगता है, मुझे प्रचार से डर लगता है। सबसे खतरनाक प्रचार है, और वो प्रचार जो है जी, अच्छा प्रचार करें। अगर आप यही प्रचार धीरे 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 2 से 4 में, 4 से 8 में, उससे करोड़ों की संख्या में लोग बनते चले जाएंगे, कारवां जुड़ता चला जाएगा, और एक वो समय आ जाएगा कि बावली काम क्या यार गजब ऐसा है, इसकी लोग दाद देने लगे कि यार हमको इसका अनुसरण करना चाहिए। बावली गांव में कितना बड़ा भारी परिवर्तन किया, ये बच्चे तो इस काम को आपको सौंप रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं, और हमारी नई पीढ़ी को इसकी तरफ अग्रसर होकर के विशेष रूप से काम करना चाहिए, और उसमें भगवान आपकी मदद करेगा।
मस्तिष्क में बात तो बहुत सारी है, खत्म नहीं हो सकती। मैं लगातार 2-3 दिन बहुत इस विषय में बोल सकता हूं, लेकिन बोला इसलिए नहीं जा सकता, गाने वाले को मजा जब आता है श्रोताओं की कमी के कारण मेरा ज्ञान में अधूरा हो गया। ये भी लोग होते जिनके लिए प्रयासरत थे, तो शायद कुछ और मजा आता और मैं 10 बातें और आपके सामने। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपको करबद्ध प्रार्थना कि मुझे गलती से कोई शब्द किसी को कटु लगा हो तो मुझे माफ कर देना, मैं माफी चाहूंगा। मैं अपने बारे में एक ही बात कह दूं, क्योंकि वैसे अपनी मुख से प्रशंसा अच्छी नहीं होती। भाई मैं जिंदगी में 40 साल सर्विस की है, किसी के सहयोग के बगैर, किसी ने मेरी नौकरी नहीं लगवाई। कुदरत की तरफ से 1969 में मैं लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्ट हो गया था बेंगलोर में। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो लेटर था वो मिस कर दिया गया था। ये उसके बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता हूं चीजों को। दूसरी चीज आई खेल की। मेरा शरीर तो कुछ ज्यादा विशाल का है, लेकिन आप यकीन नहीं करने गए, मैंने आपके जाटकोली में आपका नाम पूछा क्या, सबसे पहला लड़का रहा हूं जो नेशनल खेला हूं कबड्डी में। जिम्नास्टिक्स में स्टेट रिप्रेजेंट किया आपके जाटकोली की। कुश्ती में अपने वेट का 7 साल निरंतर चैंपियन जो कोई नहीं रहा, निरंतर 7 इयर्स, ये मेरी खुद की थी। और घर आकर के पिटता था, खुराक नहीं मिले थी। सूबेदार साहब को आकर लोग खुशी में यूं कहते शायद घी दे देंगे, मैं उन्हें बच्चे की आदत होती है झूठ बोलने की। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप और ना हो रहे तो सुना दूं। बाजीपुर गांव में दंगल हो रहा था, वैसे मेरे नाम से 15 साल दंगल पड़ा, हमारा चचा नार करवाता था हमारे बाग में। कुछ लोगों को याद हो, लोगों को तो पता ही है क्या व्याजी। उससे पहले दिन मेरी पिटाई हुई, फादर से मैं आश्वस्त कर दिया, बालक की आदत होती है झूठ बोलने की अपने आप को बचाने के लिए। यूं नहीं, वो झूठा होता है नहीं, वो कोई काम कर तो उसको बचता है वो झूठ बोल करके, जने तू बहका देगा माँ बाप को। वहां दंगल हो रहा था साहब, उस दंगल में मैं हमेशा जाता था। तो आपकी तरफ के 2-3 लड़के थे, एक जिले सिंह थे लंबरदार, उनका लड़का था राजेंद्र हमारी क्लास में। मैं अपना झोला उसे दे दू था, बस्ता कहो आप उसको, उसमें किताब मगा तू हमारे घर दिए घेर मना देती है भाई। मुझे वहां जाना, कुश्ती होती थी, तो वहां एक गोलियों के जिमाने का लड़का चैलेंज कर रहा था, भाई कोई लड़ा 19, 20, 21 बालकों के हिसाब से, घर के उसे खुराक दे रहे थे। मैं 85 था, तो मतलब ये साहब मैं गया, तो मुझे नहीं पता था ये महेंद्र सिंह सेक्रेटरी जो जाट पुलिस के रहे, उनका ये फंक्शन था। तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर वेदपाल सिंह जी जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रहे पीलीभीत में, और मेरे फादर और 2-3 और जने वे ऊड़ी में खड़े थे, यूं थे देखो देख ले कौन है, तो धर्मवीर का नाम ले रहे। बावली का लुंडा धर्मवीर जो है वो नहीं आया, कहां है ये लड़का गोली को जिमाने का छुट्टी दे रहा देश में। चांस की बात में सीधा मुझे के पद तक मेरा बाप खिलाया, मैं उसकी जड़ में को खावा मार के लिख रहा अपने बाप के, भाई मुझे पता नहीं कहां जा रहा है, क्योंकि मेरा तो टारगेट था जैसे अर्जुन जो मछली की आंख थी उसके टारगेट में। मैं सीधा चला गया, चूंकि झोला तो मैं राजेंद्र को दे दिया था। मैं जो ही गया जाकर मेरे ये काज भी ढीले रहा करते, क्योंकि मैं तो कहीं भिड़ना पड़ा था भाई। मैंने निकाल के वहीं कपड़े उसकी हाथ मिला लिया, यू पहलवान बावली कहीं के बालक ही तो तुम पहलवान ने कहीं के तुम, तो भाई यू तो बावली कर यू गोलियों के जिमाने का थप्पी कुश्ती होगी, सारा देश ही था वहां जिमाने गोलियान के माँ घर के तो कम ही आदमी थे। मैं से जाते निकाल दां पर धरते चित का चित मार दिया भाई, मार दिया। लोग कहने लगे कुश्ती होली नहीं हुई, वे गोलियों के जिमाने के गले हुई नहीं। वो कहने भाई पता हो लोगों, तो लोगों ने आठ थे समार को रिश्ते पत्ती और की होगी जी सूल चित पे जाए, लेकिन जिमानियों को यू धोखा तक तो इतनी खुराक दे रखी, यू बेटी जो गिरा कैसे। मैं क्षमा चाहूंगा एक शब्द ऐसा मुझसे निकल गया है, लेकिन मैंने उसके शब्द बोले जो उसने बोले थे वहां पे, ये मेरे नहीं है सब। उसके बाद में वो मुझसे कहने लगा बेटावा आज भाई बच्चे तू फिर कभी भेज लगा के मका जी 3 किलो, मुझे उसका अंदाजा हो गया था, मगर तो सोता ही नहीं, तो हंगे में पागल, इसे कुछ नहीं पता। लेकिन टेक्निक जो होती है जिसे उत्तोलक हैं, वह उठा दे टेक जो है किसी भी चीज को। खैर आपके प्यार से, आपके सम्मान से, आपके आशीर्वाद से, मतलब ये मैं वो किला फतेह कर गया भाई। आया घर, मेरे पिताजी ने पहले दिन बाद वही दोगे थे, मगर पिताजी मैं कभी भी कुश्ती नहीं करूंगा। कह रहा देख तो लेकर, मगर देखूंगा भी नहीं। आ गया भाई, अब हम लैंप जला के जी बिजली नहीं थी, एक सारे दिन
मंडे नहीं गया तो छोटा भाई अजीत रह जाता, इधर मैं छक्कर हो चुका है लोग का, और मैं दोनों नींद में अपना गिर के तो उनका शीशा फोड़े थे। तुम्हारे आगे तो उन्होंने किताब उठा ली, हम तो सटा के मारे थे नींद के। वे कहने लगे रही न ठाइयो भाई ये क्या कर रहे? मैं कहा जी पढ़ रहे। पढ़ रहे? मैं कहा हाँ जी। फिर कहने लगे तुम तो ना पढ़ रहे? मैं कहा जी सोच रहे थे। मैं झूठ पे झूठ। उसके बाद में बुला लिया, कल मुर्गा बन गया। भाई मुर्गा बन गया। 5-4 क्योंकि वे आर्मी के आदमी थे, सूबेदार थे जमाने के, ब्रिटिश जमाने के। पीटने के बाद में कहने लगे भाई कुश्ती तो छोड़ दी होंगे क्या? बड़े प्यार से कहा। मगा मैं तो पिताजी कसम खाई उनकी। मगा जी आपकी कसम? मैं तो नजदीक में मैं तो देखता भी नहीं। अब उन्हें उनके सामने मैं खुद कुश्ती कर रहा, और मैं यूं झूठ बोल रहा कि भाई मैं तो कुश्ती करनी छोड़ दी या देखना छोड़ दिया, ये मुझसे कहा। अब चूंकि मुझे था मगा ही ना पता ना लग जा। अब मुझे यूं पता नहीं क्यों ना, तो आज अपनी आंखों से देख, क्या तू बाप को खुशी तो हुई होगी, लेकिन वे ये जानते थे कि इस कुश्ती की कोई वैल्यू नहीं है। वे हमेशा ये कहते थे 1 रुपए में 16 अन्य हो, 15 अन्य पढ़ाई के, 1 अन्य में सारी दुनिया का मजा छांट ले, कौन सी छांटे हैं। लेकिन एक जुनून था बच्चे के अंदर, एक जुनून हो, तो वो जुनून था भिड़ने का। पढ़ाई तो सिर दर्द नजर आवे थी, क्लास का फर्स्ट मॉनिटर हूं था, तो उन्होंने जो है जी मेरी पूरा दुनिया में पिट। मैं कह दिया मगा जी अब से बाद में मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं छोड़ दी। वे कहने लगे नहर पार जो है पानी खुलेगा। मैं वहां डरपोक था भाई, मेरा तू कहीं खेत में नहीं गया, कहीं नहीं गया तो डर तो लगेगा, चीची करेंगे झिंगे से। और नहर पार का जंगल था भी बस डरावना सा, क्योंकि उसमें लाश पास आया करती खाली बस। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि भाई मुझे कहने लगे तू जाइए, हमारे यहाँ नौकर रहे थे 2, वे भी पानी नैन बामू की गोल बैठक थी, बैठ गया बाप कुत्ते में दगू भो 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 कर रहे, बालक की तरफ को और बत्ती पहुंच चक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये मैं शॉर्ट कर दी। भाई मैं चले आया, मुझे कहने लगे वे, कहने लगे तड़की, कहने लगा भाई क्या रहा वहां बाहर में होता है खड़गू वाली? मका जी नहर में रही थी। इतने में वो नजीर धोबी आ गया जो नौकर था। कहने लगा रे नजीर भाई कुछ भराग में ही? कहने लगे सुबेदार साहब सारा भर गया। वो कहने लगा यूं के कह रहा, यूं गया वो तो वह मरही नहर पानी नहीं वहां। तो कहने का मतलब है बच्चे झूठ बोल रहे, एक एज होती है, यूं झूठ नहीं होता वैसे, वो अपने बचाव में कहे इन चीजों को, उसे ज्ञान नहीं होता कि मैं गलत कर रहा ठीक कर रहा। हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे पिताजी माताजी अभिभावक, वो तुम्हें सुधारने के लिए कहते हैं, लेकिन उस टाइम आदमी का ज्ञान नहीं होता इतना। तो मैं ज्यादा समय आपका ले लिया, केवल यही बात कहना चाह रहा हूँ भाई इन बच्चों का सहयोग करो, ये बहुत अच्छे काम पे लगे हुए हैं। भगवान इनको, परमात्मा ने इतनी सद्बुद्धि दी है कि इन्होंने ये रास्ता अपनाया। लोग यूं कहावत भी है, गाना भी है कुछ, तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपा किशन पाल जी, ज्यूरी के अगले सदस्य अपने विचार रखेंगे। उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों और बच्चों, भाषण देने तो मेरे पास नहीं भाई, मास्टर जी की लड़ाई ज्यादा पिछले ख्याल नहीं। मकान प्रयास करो पूरे गांव का, कोई एक आदमी को ना सुनो, समर्थन दो पूरे गांव के हिसाब से दे दो। कल नहीं तो ना पता तो वही है, कुंभवाद करे तो उन्होंने तो करके जो लिया कर मुझे उस हमारे प्रयास में ये बच्चा कैंडिडेट नहीं था। उस प्रयास के बाद में जो प्रयास पूरे गांव का खत्म हो गया, जब ये कैंडिडेट होकर आ गया, इसने मुझे पूछा बाबा जी नन्नू बात है, ये मेरे विचार है। मगर भाई अपने विचारों को प्रकट कर, सिर्फ एक बिंदु है तेरा, अगर प्रधान पत्र भर के और एक आदमी तो मिल और अपने विचार रख। प्रधान होना ना होना वो अलग बात है। तो चलते रहे, अच्छा मीटिंग पहले भी हुई, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बोलने बोला बैठ जा तो जना पता। जितना ये सबसे पहला प्रयास आपका है बच्चों का, बहुत बढ़िया प्रयास करा, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी। आओ ना आओ उनकी मर्जी की बात है। सबसे
सबसे पहला प्रयास तो थारा यही हो गया, थारे उपलब्धि का बहुत बढ़िया इंतजाम करा तुमने, व्यवस्था करी कोरोना के हिसाब से। भाई कुर्सी भी अलग अलग भी सही, बच्चे जमा है, अलग अलग आदमी बैठ सकते। तो अब तो मेरा तो ये कहना, प्रयास करो प्रधान कम हो गए तब एक हिसाब लग रहे। जरा किसी के हमारे परिवार में इतना सत्येंद्र गुजर गया, पगड़ी की रस्म आई, उसके लड़के का हमने पगड़ी बांध दी, उन्हें खड़ा होकर अपने बाबा के सिर पर रखते का लगे तुम जिम्मेदार हो, इस काम को बड़े एक रख रहे, बड़े को शोभा दे। तो मैं तो एक तुम्हें यही संकेत करो, अब प्रधानपति प्रत्याशी तो बने नहीं, ये कई प्रत्याशी रह गए। जो बड़ा हो सामाजिक हिसाब से उसके सिर पर पगड़ी रख दो, लोगों जो मैं थारा चल रहा हूं, मैं थारा तुम्हारे गुरु तुम्हारी बड़े प्रधान पद का अपना विचार करो, बढ़ के चुनाव करो। प्रधान वो होगा जिसके सिर पर तुम पगड़ी रख दो, प्रधान वही होगा। इतनी ताकत हमारे में है, प्रधान वही होगा। और वो प्रधान नहीं होगा, प्रधान तुम होंगे। ये तो कहने की बात है, वो प्रधान नाम इतने तो प्रधान है, प्रधान तो तुम होगे। जिसने प्रधान बनाया, प्रधान वो कहा वो है जिसने बनाया। तो मेरा तो यही है एक प्रयास, छोटा सा परिवार है, छोटा सा परिवार है, थारा भी है, मिलकर चलो प्रधान कम होगे। चाहे प्रधान की पगड़ी वो तो समर्थन दे, देना कि हो रणनीति हो, जिसके सिर पर पगड़ी धरना वो होगा। पूरे गांव का सहयोग लो, पूरे गांव के हिसाब से लेकर चलो। तो मेरा तो यही है कहना, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा था ना। आदमी भले हुए थोड़े हो, किला तना बाहर तो फोड़ता नहीं पर आज छोड़ दे। जब आजादी का वो चला, आंदोलन चला, महात्मा गांधी किला था, उसके चल गया पब्लिक, उसके पीछे होली, उसके विचार बढ़िया थे इसलिए उसके पीछे होली पब्लिक। स्वामी विवेकानंद किला था, अपने विचार प्रकट करने के विदेशों में भी गया, दूसरे देश में उसके पीछे हुई है। तो किले तो मानना ना किले हो, सारा काम सारी शहत है, घबराने की कोई बात नहीं। और ये तो आलोचना तो होती रहे, बोले तो फ्लाइडे का काल का याद आपका थे पर धन नहीं करो आगे। तो जो है वार्ड का उसको चलो, और जिसकी आंख में मारोगे उसे फोड़ोगा, कोई दिक्कत नहीं। और कबट किला चना है भारी पड़ेगा बहुत सबको। धन्यवाद। भाई कुलदीप जी भी अपने विचार रखें, उधर आ जाएंगे माइक से तो अच्छी आवाज आएगी आपकी। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक दुर्भाग्य की बात है, सचिन तोमर, रविकांत जी इतने बढ़िया प्रोग्राम कर रहे, किसी को रास नहीं आ रहे, अल्लाह किसी को रास आई। लड़की की शादी कर चलो, उसमें खुल के पैसा लगा दे, एक सेट आया तो उठ के कह दे कि लग रहते में नमक कम था। कह रहे कि बिंदु लेकर आए, 64 बिंदु है, कह रहा 64 बिंदु तो प्रधानमंत्री भी नहीं वो कर सकता, जो जितने 64 बिंदु उन्होंने करे प्रधानमंत्री भी नहीं ना वो कर सकता। एक तो दुर्भाग्य की बात है, सभी जगह ढिंडोरा पिटवागा, पंचायत धरी गई, कोई प्रत्याशी भी बते रहे, कोई प्रत्याशी नहीं है हमारे बीच में। जब हमारे थे हम भी बैठ गए, नंबरदार भी आ गया, मैंने कहा नंबरदार जी पंचायत में चलोगे? हाँ। उन्होंने कहा पंचायत के मारी है, हमने क्या लगा कैंडिडेट के मारे हो, पर हम कह नहीं सकते, गांव समाज में रहना। भाई प्रयास बहुत अच्छा है रविकांत जी, सचिन जी, प्रयास आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन धन का साथ है।
एक कदम तुम धरो, 2 कदम हम धरेंगे, हम तारी कह रहे। और लंबरदार जी ने मासी ने तो कह दिया, सारी बात उन्होंने कह दी, हम तारी गैल है, हम लंबरदार जी की गैल है, सारी तारी गैल है, ये मेरे वे है। आगे आगे जो आप कदम धरोगे हम तो आपकी गैल 2 कदम धरेंगे, आप 1 धरो हम 2 धरेंगे, यही मेरे वे। तो एक बार पूरी ज्यूरी का जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए कि पूरे गांव का प्रतिनिधि पूरी चलिए ठीक है। तो पूरी ज्यूरी ने एक मत से कहा है कि पूरे गांव समाज के लिए इस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए। रविंद्र जी, पूरे गांव समाज के लिए इस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए। हमारी जो पूरे गांव के शिक्षित लोग हैं, युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी एक ही इच्छा है कि गांव के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच आए, ग्रुप में आए, पूरे गांव की एक साथ गोष्ठी हो और वो अपने विचार रखे। आज से लगभग 3 या 4 हजार साल पहले 400 BC में भी सोक्रेटिस मतलब सुकरात एक दार्शनिक हुए थे, अरस्तु हुए, प्लूटो हुए, सबकी मतलब पॉलिटिक्स पे एक थ्योरी थी और यही कहा था जो राजा हो वो एक दार्शनिक हो, मतलब वो एक विद्वान हो, सोच समझ वाला व्यक्ति हो, वो एक फॉलोअर ना हो, वो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको लोग फॉलो करें, जिसके पीछे चले। तो हम यही चाह रहे थे कि जो हमारे प्रत्याशी भाई हैं वो सभी आए, पूरे गांव समाज से एक साथ वे लोग मिलने, परिचित हो जाए, आपस में सभी प्रत्याशी एक दूसरे से मिलने, उनके गले लगे, एक दूसरे को माल्यार्पण करे, शुभकामनाएं दे। मतलब जब प्रत्याशी एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, मैसेज क्या जाएगा कि ये त्योहार है, सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, कोई द्वेष नहीं है, एक पूरा प्रेम भाव है सब में आपस में, और इसको एक त्योहार की तरह, लोकतंत्र के त्योहार की तरह मना रहे हैं। आपस में आप लोग जो हमारी जनता है वो भी कोई द्वेष ना करे और जनता के सामने विचार रखे, जनता को जिसके विचार पसंद आएंगे, जनता स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, वो अपने मत में उसको प्रकट कर देंगे। कहीं का द्वेष रखना, कहीं का भेदभाव रखना, तो इन्हीं सब विचारों के लिए मैं भी कुछ बिंदु बनाए थे कि चुनाव, थोड़ा लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, शॉर्ट में रख देता हूं कि चुनाव कब से हमारे देश में हो रहे हैं। देखिए, चुनाव तो आजादी के बाद से ही शुरू हो गए थे, उससे पहले भी शुरू थे, लेकिन वो सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, मतलब सब लोगों को मत का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी नहीं था और उन व्यक्तियों को भी नहीं था जो इनकम टैक्स नहीं देते। तो उसके बाद जब देश आजाद हुआ 1952 में पहली बार लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। कुछ राज्यों में जिला पंचायत के भी चुनाव हुए, लेकिन इस मत पर लेकर अंबेडकर साहब और जो हमारी संविधान सभा थी उसमें मतभेद था, तो इसको कुछ समय के लिए आर्टिकल 44 के तहत होल्ड पे रख दिया गया कि भाई जब पूरा देश एक मत होगा, बाद में हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव भी कराने लगेंगे। तो 73 अमेंडमेंट के तहत 1992 में पहली बार राजीव गांधी जी के कार्यकाल में आपकी एक राव समिति थी, उसकी अनुशंसा पे ये चुनाव क्या है शुरू हुए पंचायत के, और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जो अपनी ग्राम पृष्ठभूमि के लोग हैं वे लोकतंत्र के मूल्यों को समझ सके एवं वे अपने अधिकारों के प्रति, अपने प्रति जो भागी है, मतलब कैंडिडेट है, उनके प्रति सजग हो, तभी वे बड़े स्तर पर विधानसभा और लोकसभा में अपनी प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। जब तक हमारी ग्राम सभा मजबूत नहीं होगी, हमारी लोग मजबूत नहीं होंगे, तो वे अपने राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के कैंडिडेटों के प्रति भी सजग नहीं होंगे, और देश में क्या है, बांटो और फूट की जो राजनीति अंग्रेज करके गए थे वही चलती रहेगी। इसके बाद चुनाव क्यों हो रहे हैं? चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपना जो प्रतिनिधि, लोकतंत्र में सब लोग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वे सब लोग इकट्ठे होकर सामूहिकरण करके एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे देते हैं कि भाई आज से आप हमारे प्रतिनिधि हो और आप हमारे देश के, राज्य के, विधानसभा क्षेत्र के, गांव के हितों को देखोगे। हम लोग अपने जो अपने कार्य है, कोई कृषि कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई ग्राम सुधार का कार्य कर रहा है, हम वो करेंगे। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसके बाद हुआ क्या, ये जिम्मेदारी किस व्यक्ति को देंगे? किसी योग्य को ही तो देंगे। एक प्रधान से पूरी गांव की पहचान है, प्रधान दारू पी के पड़ा है बड़ो, तो क्या बोला जाएगा? बावली का प्रधान पड़ा हुआ है। एक प्रधान वो अश्लील हरकतें कर रहा है,
अपने जो गांववासी या बाहर वालों को गालियां दे रहा है, तो क्या मैसेज जाएगा कि भाई ये बावली का प्रधान है। मतलब एक प्रधान कोई भी हो, वो हमारा प्रधान है, पूरे गांव का प्रधान है, तो पूरे गांव को एकजुट होके उसके चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और सभी प्रत्याशियों को आके अपने विचार रखने चाहिए, अपने ग्राम समाज को बताना चाहिए कि मैं आपका प्रतिनिधि क्यों, मेरे में ऐसे कौन से गुण है, कौन सी क्वालिटी है कि मैं आपका प्रतिनिधि बन सकूं। देखिए, जो प्रतिनिधि होगा वो किसी भी क्षेत्र का, समाज का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो किसी क्षेत्र की, समाज की जो सोच होगी वो एक प्रतिनिधि उसको करेगा। जैसे हरियाणा में कभी ग्राम सभा के चुनाव होते हैं तो कहीं कहीं जो उम्मीदवार होते हैं घोषणा कर देते हैं कि मैं शादियां कराऊंगा, पर्चे भी छपते हैं इसके, तो उनको पता है कि आपकी जो सामान्य जनसंख्या है वो बाल भ्रूण हत्या के कारण, जो बालिका भ्रूण हत्या के कारण वहां पे सेक्स रेशियो बहुत कम है, विवाह नहीं हो रहे हैं, तो वो इस तरह की घोषणाएं कर देते हैं। मतलब वहां का समाज इस तरह का हो चुका है। यदि हम समाज में दारू, पैसा या पनीर पकोड़े बेच रहे हैं तो हमारा समाज इतना लालची, इतना शराबी, कितना स्वार्थी हो चुका है, हम इसकी खुद से आकलन कर सकते हैं। तो अब कार्यक्रम को विधिवत, अब हम क्या है, चुनाव के क्या प्रभाव है, आचार संहिता के बिंदु है, अब सब लोग यहाँ पे जागरूक लोग स्वयं ही आए हुए हैं, उनको तो क्या बताना कि क्या आचार संहिता होती है, सब लोगों को पता है। ये तो पूरी ग्राम सभा को, प्रत्याशियों को बताने की बात होती है कि भाई आचार संहिता है, आप किसी का व्यक्तिगत विरोध न करें, नीतियों के आधार पर किसी का विरोध करें, उसके चरित्र हनन को ना करें, आप शराब ना बांटे, पैसे ना बांटे, द्वेष ना रखे, कोई साजिश या रंजिश ना पनपे, गांव में इस तरह का प्रयास करे। तो ये तो प्रत्याशियों को बताने की बात है, क्योंकि इसको पालन वो करेंगे। जो हम मतदाता है, मतदाता का ज्यादा क्या कार्य होता है कि वो अपने प्रत्याशियों के विचार सुन ले। लेकिन इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात का है पहली बात कि पंचायत का आयोजन क्यों। पहला बिंदु है, हम अपने उम्मीदवारों को आपस में गले मिलाना चाहते थे, एक दूसरे को माल्यार्पण करें वो लोग, गांव में उनको देख के एक पॉजिटिविटी हो कि भाई जब ये लोग इतने प्यार से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग आपस में परिवार के आधार पर, पट्टी के आधार पर क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें तो कुछ मिलने भी नहीं वाला है, जबकि इन लोगों को तो एक सत्ता मिलने वाली है। ये लोग इतने प्यार से काम कर रहे हैं तो इसको एक पर्व की तरह मनाओ। इधर से भाई सचिन तोमर जी जा रहे हैं, उधर से भाई अमित कुमार जी आ रहे हैं, दोनों मिलके, दोनों भाई गले लगे, भाई शुभकामनाएं आपको, वो भी कह रहा भाई आपको भी शुभकामनाएं, और एक वोट हम भी अपने घर से डलवाओगे आपकी, वो कहेगा भाई एक वोट हम भी डलवाओगे। जब उनमें इतना प्यार होगा, इतना जो है एक दूसरे का सम्मान होगा, इस तरह की विचारधारा बनेगी, पनपेगी, एक सोच ही तो है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, सोच तो हम कुछ भी सकते हैं। जो मन की जो गति है वो तो सूर्य के प्रकाश से सबसे तेज गति चलता है, उससे भी तेज है। तो हमें अच्छे विचारों का पालन करना चाहिए, वो सफल हो असफल हो। गीता का संदेश है, अच्छे कर्म करो, निष्काम भाव से करो, उसका फल तो ईश्वर के आधारित है। हम हैं कौन? हम तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर पे छोड़ दो, निष्काम कर्म करो, जो फल जिस समाज के, जिस व्यक्ति के लिए होगा वो उसको समय पे मिल जाएगा। तो पहला यही था कि गांव में सद्भावना हो, अपने उम्मीदवारों के विचारों को सब लोग जान ले। चुनाव के विषय में जो भ्रांतियां है, जैसे मैं 2-3 लोगों से सुन लिया, शिक्षित लोगों से भी, कि 50,000 रुपए में ग्राम प्रधान का फार्म भर जाता है। बता दूं, ग्राम प्रधान का फार्म की फीस 300 रुपए है, सिर्फ 300 रुपए। यदि आप किसी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी या महिला वर्ग से हैं तो वो सिर्फ 150 रुपए की फीस है, और एक सिक्योरिटी मनी जमा होती है 2000 रुपए की, वो वापिस मिल जाती है यदि आपकी बातों से ग्राम समाज के 10 या 15% लोग सहमत है कि हाँ भाई आपकी बात ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी वापस मिल जाती है। तो ग्राम प्रधान का चुनाव 150 से 300 रुपए का है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के दम पर, अपनी योजनाओं के दम पर इसमें प्रतिभाग कर सकता है। मैं लड़ना सदप्रयोग नहीं करूंगा, चुनाव आयोग की भी शब्दावली नहीं है, लड़ सकता है, किससे लड़ना? अपने भाइयों से लड़ेंगे हम। ये अमित कुमार जी, देशपाल जी, गौरव तोमर जी, परमेंद्र जी, रामफल जी, रविंदर जी, विकास तोमर जी, सचिन तोमर जी कौन है? अरे हमारे भाई है, चाचा है, ताऊ है, इनसे लड़ेंगे हम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इस एक जो महापर्व है लोकतंत्र का, इसमें हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं, और जो गांव समाज को जो अच्छा लगेगा, उसके जो विचार होंगे, गांव समाज सम्मान करेगा। गांव समाज की जैसी सद्बुद्धि होगी, जैसा उसका आचरण होगा, वो उसका अनुपालन करेगा। लोकतंत्र में सबको
प्रतिभाग करने का और सबको अपना मतदान देने का पूर्ण अधिकार है। कोशिश की जानी चाहिए कि कोई किसी को गलत आचरण न करे, उसको बैठाने के लिए उसको प्रेशराइज करने की कोशिश न करे। गुरुजी है, रोज 10 आदमी पहुंचे जी वोट दिलाइए, क्यों? क्योंकि एक जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है, यदि वो किसी पक्ष की तरफ आता है तो और लोगों की राय भी बदलती है, उनपे जबरदस्ती प्रेशर डाला जाता है, आप हमारी वोट डालो। अरे भाई वोट तो डाल देंगे, आप बता दो तो आपकी कार्य योजना क्या है, विचार क्या है, आपकी वोट तो डलवा दी, कल को गुरुजी ये कॉलर पकड़ लेंगे तब न गिरवाई थी जी वोट मारी। हरे कहे तो गए, इनके पीछे फिर का काम। बाबा कृष्णपाल जी है, कुलदीप जी है, इतना सामाजिक कार्य करा, ये किसी को कह देंगे कि भाई इसकी वोट घेर दी हो तो खुलेआम ये लोग विचार प्रकट कर रहे अपने मत। तो कल को यदि ये सचिन तोमर जी है, इसने कोई भी एक गलत आचरण इसका हो गया तो इनकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। तो क्यों गांव समाज के लोग आगे किसी के पक्ष में और विपक्ष में खड़े हुए हैं? तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच आए, हमारे गांव की जिम्मेदारी ले और इस चुनाव को एक लोकतंत्र का त्योहार बनाए, जिससे कि गांव सम्मान, गांव का नाम दूर दूर तक हो। कहीं हम जाए तो हम ये नहीं कहते बड़ोट एरिया के हैं, हम क्या कहे गांव का नाम छुपाने के लिए बड़ोट एरिया के हैं जी। अरे गांव बताने तो बावली का है, कर रहा है किसी से, ये अपराध कर रखे तेरे गांव ने। तो मैं बता दूं आपको कि हमें अपने गांव को इतना सम्मानित बनाना है क्षेत्र में, समाज में, कि यहाँ से हम लोग यदि कहीं जा और हमारे पास 2 पैसे का अभाव हो जाए, कहीं यात्रा में, कहीं किसी शहर में, हम बता दे गांव बावली के हैं, तो कह रहे भाई देवता से मिल लिया आज तो चलो कोई नहीं, आप आ जाएंगे, आप मेरा नंबर लिख लो, फोन नंबर लिख लो, थारे से आ जाएंगे। व्यापार में, यात्रा में हो जा, चोरी हो जा, मजबूरी हो जा व्यक्ति की, और जो हमें किसी से मांगने लगे कह लग कहाँ का बावली का, झूठ बोल रहा, हमें बेवकूफ समझ रहा। तो गांव के नाम का इतना प्रभाव होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम में यदि ये बता देते गांव बावली का है तो इतना सम्मान प्रकट होता था, अरे कैप्टन साहब से, अरे इंस्पेक्टर साहब से, अरे मुंशी चेयर आपका काम है जी, वो इतना सम्मान से उस व्यक्ति को उसी नजर से देखा जाता था। हम चाह रहे हैं कि वो जो गांव की जो छवि है, जो गांव का जो सम्मान है, वो वापस आए। तो कार्यक्रम में तो कोई बदलाव नहीं होगा। मैं सभी उम्मीदवारों से कोशिश करूंगा कि वे आपस में भाईचारा कर ले। भाई मोंटी जी सभी उम्मीदवारों के गले मिले, मिलो जी गले, हाथ लगा दे सबके, सभी उम्मीदवारों को नमस्कार करे और कहा जी कोई गलती होगी तो माफ करे, और सारे भाई मिलकर अच्छे चुनाव करेंगे। सोशल मीडिया पे पूरी चीज जारी है, कोई भाई हमें देख रहे हो तो एक दूसरे से द्वेष न करे, गांव को ना बांटे और इस लोकतंत्र के पर्व में प्रतिभाग करे। सभी भाइयों को आप एक एक माला भी डाल दो कि भाई आप लोग बहुत अच्छे से अपना कार्यक्रम करो, और लोकतंत्र में आपको भी पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात सुनाने का, गांव को अपने विचारों से आप अवगत कराने का। आपका पूरा सम्मान है, आपको हमारी तरफ से दिलों से शुभकामनाएं हैं। आप इस चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, ये कितने गर्व की बात है। आज हमारे गांव में 8 प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं इस गांव की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। ये तो बहुत गर्व की बात है पूरे गांव के लिए। हम किसी को क्यों कह रहे हैं तू बैठ जा, तू खड़ा हो जा, पट्टी खोलो, मोहल्ले खोलो, गांव में खोलो। अरे सबको मौका दो जिसमें दम है, अपने विचारों के दम पे। कोई पैसे के दम पे कर रहा है, कोई शराब के दम पे, कोई अपने विचारों के दम पे। तो जिस भाई की जो इच्छा है वो अपना प्रकट करे। कल लोग आप लोग भी एक पॉजिटिविटी फैल के आप लोग भी आयोजन करो। हालांकि गांव का आयोजन था, हमारे कुछ बुजुर्ग है देशुपट्टी में, कुछ बुजुर्ग है अपने मोहल्लों में, कुछ बुजुर्ग है हमारे गांव गोपीपट्टी में, लेकिन चुनाव में इसलिए नहीं आते कि भाई किसी का सपोर्ट हो जाए। सपोर्ट का कोई मुद्दा नहीं है, आपको जो अच्छा लगे उसके साथ जाओ। जो हमारे उम्मीदवार है उन पे कोई बाध्यता नहीं है। जब मत आता है वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुने, जो उन्हें अच्छा लगे उसके पक्ष में जाओ। मैं नहीं कहूंगा कि भाई सचिन तोमर का वोट दे, मैं नहीं कहूंगा कि भाई अमित कुमार का वोट दे। वोट आपकी है, हम आपको ये बताएंगे कि क्या कार्य गांव समाज में किए जाएंगे, क्या कार्य नहीं किए जाएंगे। जो किए जाएंगे तो वो कैसे किए जाएंगे, जो नहीं किए जाएंगे तो वो क्यों नहीं किए जाएंगे। हमारी विचारधारा ये है। हम चाह रहे हैं कि हर उम्मीदवार आए, एक एक करके अपना पक्ष रखे। सबसे पहले भाई अमित कुमार से कहूंगा वे अपना पक्ष रखे। अनुपस्थित है भाई अमित कुमार जी। फिर मैं कहूंगा जो चाचा जी है शेषपाल जी, ये आए और अपना पक्ष रखे। चाचा जी अनुपस्थित है। भाई गौरव तोमर जी आए, अपना पक्ष रखे। गौरव तोमर जी अनुपस्थित है। जो अगले प्रत्याशी है श्री परमेंद्र जी आए और अपना पक्ष रखे। परमेंद्र जी अनुपस्थित है। अगले जो है
प्रत्याशी श्री रामपाल जी आए और अपना पक्ष रख के श्री रामपाल जी अनुपस्थित है। अगले प्रत्याशी भाई रविंदर जी आए और अपना पक्ष रख के रविंदर जी अनुपस्थित है। अगले प्रत्याशी भाई सचिन तोमर आए और अपने विचार रखे। भाई सचिन तोमर जी। मैं सचिन तोमर पहले ही अपने परिचय देना चाहूंगा। मैं सचिन तोमर सुनोप नरेशपाल गांव बावली निवासी। मैं प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन मैं सचिन तोमर नामांकन मैंने प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए किया है। जो मैं किसी व्यक्ति विशेष या जातिवाद या कुणबावाद या मोहल्लावाद के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरी विचारधारा मेरे गुरुजी, मेरे माता पिता, मेरे समाज के व्यक्तियों ने एक अलग से वो मुझे शिक्षा प्रदान करके थोड़ा मुझे सामाजिक ज्ञान कराते हुए मुझे बोला है, मुझे समझाया है कि आपको ये ऐसा नहीं करना है। मैं सभी जो प्रत्याशी हैं उनका भी तहे दिल से सम्मान करता हूं कि वे भी इस पर उसमें ये नहीं कहना चाहूंगा कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहूंगा कि वे इस चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं इसी आधार पर अपनी विचारधारा अपने गांव के सामने पेश करना चाहता हूं। मेरा अनुमति ले लो ज्यूरी से। मैं अपनी जोरी जो टीम पूरे गांव की एक गठित की गई है उनसे अनुमति लेना चाहता हूं कि मुझे अपने विचार रखने का मौका दे। मुझे मालूम हुआ था कि गांव के सभी प्रत्याशी एक निश्चित स्थान पर सभी उपस्थित हो रहे हैं। मुझे बोला गया कि आप भी अपने विचार वहां पर पहुंचकर प्रकट करें, क्योंकि आप भी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा चुके हैं। बाकी प्रत्याशी मुझे नहीं पता कि वे किस कारण से उपस्थित नहीं हुए। वो हमारा गांव समाज अपने स्तर से उनसे पूछना चाहता है या नहीं चाहता है। मैं इस विषय में भी बात करना नहीं चाहूंगा। मैंने पहले थोड़ा मेरे गुरुजी जो धर्मवीर जी है, इन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की। मुझे इन्होंने इंटर तक थोड़ा शिक्षा में पढ़ाया, काफी ज्ञान दिया, जिसके प्रति मुझे थोड़ा शिक्षा में भी ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने मुझे एक सच्चे रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। इन्होंने मुझे बोला कि बच्चों पढ़ाते तो सभी है, मैं आपको एक सामाजिक ज्ञान भी देना चाहता हूं कि कोई कार्य समाज हित में या वैसे भी मतलब किसी भी कारण से गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गांव के भी सम्मानित व्यक्ति है। इन्होंने मुझे अपना बच्चा भी समझते हुए थोड़ा ज्ञान प्रकट करा, तो मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान करने में अधिक से अधिक मदद की। मैं इनको तहे दिल से हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहता हूं। योजनाएं क्या है आपकी? मैं कुछ बिंदु पर कार्य करना चाहता था। उससे पहले कि मैं अपना चुनाव लड़ने का विचार प्रकट करना चाहता हूं कि मैं किस आधार पर चुनाव लड़ने का विचार मैंने बनाया। मेरा पहले कोई चुनाव लड़ने का विचार नहीं था। पहले मैं अपने समस्त ग्राम बावली निवासी को यह बताना चाहता हूं, पहले मैं एक टीम वर्क में कार्य कर रहा था, जो कुछ टीम गांव समाज के हित में, जैसे मेरे भाई हरिकांत, मेरे भाई अशोक जी, मेरे भाई प्रवीण जी, मेरे गुरु जी, टीचर वर्ग, उसमें सभी सोशल माध्यम से भी
जुड़े हुए थे मेरे साथ। बाकी सभी दोस्त मेरे जितने, उन्होंने भी एक टीम हमने इकट्ठी की, उसमें हमने गांव में विकास करने की कुछ योजनाएं बनाई थी चुनाव लड़ने से पहले। जैसे कि मैंने अभी एक नर्सरी तैयार करने में भी अपनी टीम की मदद की, जो एक सार्वजनिक स्थल पर है। मैं अपने विकास कार्य जो मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार कराए हैं, मैं उसके बारे में भी थोड़ा प्रकट जनता को बताना चाहता हूं। मैंने एक नर्सरी जो गांव के एक मंदिर में, बाबा गोपी वाले के मंदिर में एक नर्सरी तैयार कराई अपनी टीम के माध्यम से, ना कि खुद अकेले ने। मैंने उसमें जितना अधिक से अधिक हो सकता था मेरे अनुसार मैंने उसमें प्रयास किया। हमने उसमें सभी फल आदि के पेड़ लगाए, जैसे कि आम, अमरूद, ऐसे आदि पेड़ों का वो किया। जैसे कि हमारे माताजी, हमारे गुरुजी, हमारे ताऊजी, चाचा जी जो भी वहां पर मंदिर में कभी जाए तो वे फल खाए, वे बताए कि हमारे बच्चों ने क्या क्या कार्य अच्छे किए इस गांव हित में। दूसरा, मैंने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया अभी हाल ही में, जो छतरपुर रोड पर हुई थी। उसमें मैंने एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया। उसमें मैंने मेरे से पूछा गया, आप आयोजन तो करा रहे हो, इसका उद्घाटन कौन करेगा? मैंने कहा, भाई इसके बारे में अभी मैं विचार बना रहा हूं, कौन करेगा? तो कुछ ने बोला जिला पंचायत को बुला लो, कुछ ने बोला विधायक को बुला लो, कुछ ने बोला बड़ौद के जो नगर उसके पंचायत के अध्यक्ष है उन्हें बुला लो, वे थोड़ा चंदा दे देंगे। मैंने बोला, भाई हमारे गांव में बहुत शिक्षित व्यक्ति भी है, हमारे ताऊ जी भी है, चाचा जी भी है, हम चंदे के लिए नहीं कर रहे प्रतियोगिता, न हमने प्रतियोगिता करवाने में किसी से चंदा लिया, हम प्रतियोगिता खुद करवाना चाहते हैं। तो इसमें हमारा गांव का जो भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित होगा उस दौरान उसी पे हम उद्घाटन कराएंगे, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति या किसी पैसे के लोभ के लालच में हम इसका उद्घाटन कराएंगे। तो हमने अपने बुजुर्गों से उसका उद्घाटन कराया। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम हमने दोपहर में रखा, उसमें गांव के सभी जितने भी नेशनल के खिलाड़ी थे बच्चे, उन्हें सम्मानित करने की योजना हमने उससे 2 दिन पहले बनाई, प्रतियोगिता करवाने से पहले। उसमें योजना में मेरा इतना नहीं था कि मैं अकेला उस प्रतियोगिता को करवा पाता। मैंने अपनी टीम का सहयोग लिया। उसमें मैंने अपनी टीम को बोला, भाई मेरा सामर्थ्य दौड़ की प्रतियोगिता कराना तो था, पर मैं अकेला भी इस कार्य को पूरा नहीं करा सकता। ये मेरे भाइयों ने मुझे राय दी, आप प्रतियोगिता का आयोजन कराए, हम जो भी उसमें खर्च होगा हमें टीम वर्क के रूप में सभी उसे बांटकर गांव हित में देंगे। मगर ठीक है भाई, तो मैं इस प्रतियोगिता आयोजन करना चाहता था, तो आपकी राय और होगी तो आप तो इस स्तर पर कार्य करेंगे। तो हमने करीब 36 विद्यार्थियों को और स्टूडेंटों को उसमें सम्मानित करने की योजना बनाई। उसके बाद हमें पता लगा कि हमारे भाई जो प्रवीण तोमर है वे मिस्टर यूपी बन गए हैं अभी हाल ही में। उन्हें बॉडी बिल्डिंग में मैन फिजिक्स में एक दौड़ प्रतियोगिता का नहीं, मैन फिजिक्स बॉडी बिल्डिंग में एक प्रतियोगिता जीती। उसमें गांव के बुजुर्गों की भी इच्छा थी कि हमें इसे सम्मानित करना है। तो हमने सभी ने सलाह की कि एक तो भाई प्रवीण तोमर हो गए, अब बाकी भी ढूंढने हैं हमें गांव के कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं हमारी बहन जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो सभी ने हमें एक सूचित करा कि आप पूरे सभी कास्ट के बच्चों को और सभी वर्ग के बच्चों को एक साथ लेके सम्मानित करें। हमने जैसे कि हमें पट्टीवाद, मोहल्लावाद, कुंबावाद में कोई विश्वास नहीं है, हम सम्मान जरूर करते हैं सभी परिवार का, सभी का, व्यक्तियों का विशेष रूप से सम्मान करते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते कि ये उस मोहल्ले का या उस पट्टी का या उस कुनबे का, हम इस चीज में विश्वास नहीं रखते। तो हमने उसी आधार पे सोचते हुए अपने सभी भाइयों को निमंत्रण पत्र भेजने की प्रयास करने की योजना बनाई। हमने उसमें करीब 65 विद्यार्थियों को, पुरस्कार पहले 35 थे, उसके बाद उसमें अधिक हुए। कोई नेशनल का खिलाड़ी है, कोई कुश्ती का है, कोई बॉडी बिल्डिंग में नेशनल, कोई कई में, मतलब अलग अलग स्तर पर बढ़ते गए।
जैसे कि हमें पता लगा मिस्टर इंडिया प्रवीण बिजरोल के रूप में बन के आए बॉडी बिल्डिंग में, तो हमने उन्हें भी इसमें शामिल करने की योजना बनाई। और जो हमारे क्षेत्र के बाहर के लड़के लड़कियां थी, हमने उन्हें भी इसमें सम्मानित करने की योजना बनाई। उसके बाद बात आई कि आप इन्हें सम्मानित किस पे करवाओगे? विधायक को बुला लो, एमपी को बुला लो। मगर जी विधायक एमपी हमारे लिए, हमारे माँ बाप दादा, ये हमारे लिए विधायक एमपी है। हमारी टीम ने बोला कि हम किसी विधायक या एमपी को नहीं बुलाएंगे, हम अपने पूरे जितना भी हमारे हो पाएगा हम अपने बड़ों का आशीर्वाद उन्हें अच्छी तरह दिलाएंगे, ना कि किसी विधायक या एमपी से पैसे दिलाएंगे। हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजी ने हमें ऐसे शिक्षा नहीं दी कि आप लोभ में या लालच में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई ऐसे वो रखे कि आप अपने माँ बाप को भूल जाए और आप पैसे के पीछे किसी व्यक्ति विशेष के पास जाए, तब हमारे बच्चों को या हमारे भाइयों को सम्मानित करे। तो हमने उसमें गांव के जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे धर्मवीर जी गुरु जी थे, हमने इन्हें भी इन्विटेशन दिया। हमें पता लगा कि बाकी जो बुजुर्ग है वे गांव में वैसे सम्मानित है, उनने गांव हित में काफी कार्य किए, तो हमने उन्हें सभी को भी निमंत्रण पत्र दिए, ना कि किसी मोहल्ले के हिसाब से, ना कि किसी पट्टी के हिसाब से। हमने अपने बाहरी छोर से भी और अंदर के छोर से भी प्रति व्यक्ति को जो भी सम्मानित थे, हमें पता लगा कि ये व्यक्ति गांव में सबसे सम्मानित है, हमने उन्हें चिन्हित किया। हमने उनके द्वारा अपने भाइयों को इनाम दिलाए। उसमें सभी वर्ग के छात्र थे, जैसे कि एक शिक्षा के क्षेत्र में उसके 94% नंबर आए, तो हमने उसमें वो भी ऐड किया था। उसने हमारे गांव के लिए एक अच्छा वो भी किया। हमारे गांव का आज माहौल थोड़ा कुछ वजह से, मैं उस पर बाद में टिप्पणी करूंगा किन कारणों से खराब हो चुका है, थोड़ा भी वैसे खराब नहीं था। हमारा पूरे गांव में, बाहर भी क्षेत्र में अलग से एक पहचान है, क्योंकि हमारे गांव में सबसे ज्यादा नौकरी हमारे गांव में है, ना कि किसी और गांव में। मैं किसी और गांव के बारे में भी विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने दी है ट्रॉफी, और अन्य क्षेत्रों में भी दी, तो गुरुजी के द्वारा। और बाकी हमने उसमें एक प्रयास और किया, जैसे हमारे गुरुजी वर्ग है, हमने उसमें 15 टीचरों को भी ट्रॉफी देकर उनका सम्मान बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ने में, लिखने में काफी मदद की है। अगर वे ना होते तो शायद ऐसा होता कि हमारे में इतने अच्छे संस्कार। मैं अपनी खुद की पढ़ाई नहीं करना चाहूंगा, अपनी टीम वर्क के बोलूंगा, क्योंकि अब हमारी टीम वर्क हमारे गुरुजी के, हमारे माता पिता के, हमारे दोस्तों के, उनकी सभी के मदद से हमें ये करने का थोड़ा मौका मिला। मैं अब प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए मैं क्यों चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहूंगा। पहले मेरी कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, जो मैं कर रहा था मैं उसी में खुश था। बाद में मुझे एहसास हुआ जैसे कि ये जो समाज में गलत हो रहा, मगर थोड़ा इसके प्रति आवाज उठानी जरूरी हो गई है। अभी पहले नहीं था, पहले विचार तो मन में बनता था, पर मगर मुझे नौकरी करनी है। जैसे कि मेरे परिवार ने बोला था तू पढ़, पिछले 4 वर्ष से मुझे कंपटीशन की तैयारी करा रहे थे कि तुझे कोर्ट में स्टेनोग्राफर बनना है। मैंने उसकी तैयारी में पिछले 4 वर्ष से कर रहा था, मगर इसी में ही होना है तो होना है। ये एक तो मेरे बड़ों ने सिखाया था, जो काम करना हो करना ही है। मैंने फिर विचार किया, गांव में जो गलत रीतियां चल रही कि कुणबावाद, मोहल्लावाद, पट्टीवाद, मगर तो चलो ये तो गलत है, और मैं उसकी वजह से भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने जब देखा कि एक हमारे भाई जो अभी एक्सपायर हुए, तो उनके कारण पता लगा कि वे शराब पीने की वजह से एक्सपायर हुए। शराब एक खराब चीज तो है ही है, सभी को पता है, पर वो शराब का पता लगा कि हमारे गांव का कौन व्यक्ति इसे बांट रहा है। पता लगा कि जो हमारे गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने जा रहे हैं, वो ही इसे बांट रहे हैं समाज में। जो हमारे युवा वर्ग है वो उनको भी खराब कर रहे हैं और उन्हें एक नशे की लत दे रहे हैं। उससे पहले भी पूर्व में भी ऐसा हो चुका है कि जैसे कि पूर्व में पहले एक
व्यक्ति और की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसे तो अनेक व्यक्तियों की हो चुकी, क्योंकि ये चुनाव में काफी लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है। उसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसे ये बोला गया था कि आप हमारे खिलाफ FIR मत लिखवाओ, अन्य हमारी योजना चली जाएगी। वो गांव के कुछ वर्ग ने इकट्ठा होकर उन्हें उनके परिवार को समझाया, आप प्रधान जी के खिलाफ मुकदमा मत लिखाओ, प्रधान जी की योजना चली जाएगी। प्रधान जी बोल रहे हैं, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि प्रधान जी आपके परिवार की मदद करेंगे। प्रधान जी ने उनका अंतिम संस्कार ना कि कोई पुलिस की सहायता लेकर, ना कि किसी गांव मतलब किसी कोई पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नहीं हुई, ऐसे ही उसकी अंतिम संस्कार करा दिया उसका। और बाकी जो उसे बोला गया था कि गांव से चंदा करके और कुछ प्रधान जी आपके बच्चों की मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो चंदा कमेटी थी वो उसी दौरान खत्म हो गई, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति घनी खराब थी। उसके पक्ष में कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हुए। जो कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए उन्होंने प्रधान जी को बोला कि आप अब क्या कर रहे हो, आपने ये बोला था कि आप इस परिवार की मदद करेंगे। तो कुछ व्यक्तियों के बोलने पर प्रधान जी ने उन्हें 20,000 रुपए देकर कह दिया कि अब तो आप इन्हें रख लो, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। आज प्रधान जी के परिवार के बच्चे तो पढ़ रहे हैं दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई किधर पढ़ रहा। आज उनके बच्चे गलियों में अनाथ की तरह घूम रहे, क्योंकि प्रधान जी तो अपने योजना का कार्यकाल पूरे कर चुके। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने समाज की एक बात रखना चाहता हूँ। प्रधान जी के जो बच्चे हैं वे तो अब शिक्षित हो गए, शायद मुझे लगता है किसी अच्छी पोस्ट पर भी सिलेक्ट हो चुके होंगे। और जो आप मेरे मन में ख्याल आया कि क्या भाई सचिन तो भी पैदा हो सका था यहाँ, तो इनके परिवार मतलब जिनके परिवार की मृत्यु हुई, तो मैंने उस आधार पर सोचा जैसे कि अब सत्येंद्र जी एक्सपायर हो गए, मगर भैया तू इनके परिवार में पैदा हो सका था, और मेरी क्या गलती थी कि मैं उस परिवार में पैदा हो जाता। गलती तो जो हमारे समाज का वर्ग है उसकी है, तो ये इस बढ़ावा दे रहे इस चीज को। जो हमारे प्रधान जी है, जो भी बनना चाह रहे, वे सब तो प्राथमिकता में ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे, उनसे पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कोई ये नहीं पूछता प्रधान जी ऐसा क्यों कर रहे। मैं उन व्यक्तियों से और पूछना चाहूंगा जो प्रधान जी के साथ चलकर वोट मंगवाते हैं, क्या हमारे गांव वालों ने उनसे पूछा कि आप ये बताओ, आप वोट तो इनकी मांगने आ गए। ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति के परिचित प्रधान जी नहीं होते, प्रधान जी तो अलग ही व्यक्ति जो उनके साथ हो न जाने सब। बोला भाई वोट दे दिए इनकी, मैं कह रहा तू प्रधान जी को छोड़ दो, काम होगा मैं करवा दूंगा तेरा, ऐसे बोला जाता है। तो उनके विश्वास पर सब वोट उन्हें दे देते हैं। अगर मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर प्रधान जी जो शराब बांट रहे हैं उनकी वजह से 20 व्यक्तियों की मृत्यु होगी, तो उसका जवाब कौन देगा? जो उनके साथ चल रहे वे देंगे या प्रधान जी देंगे? तो प्रधान जी तो खाली पैसे बांट रहे, रुपए बांट रहे, दारू बांट रहे, कोई नशीले पदार्थ बांट रहे। जब वे पैसे नशीले पदार्थ सब चीज बांटेंगे तो फिर इस गांव में क्या विकास करवाओगे? क्यों विकास क्यों कराओगे? वे तो गांव की वोट खरीद रहे। बोला मैं वे प्रधान जी कुत्ते छोड़ते हैं सबके पीछे, पता लगा योजना में बन गए प्रधान जी कुत्ते छोड़ते सबके पीछे। भाई हमने तो थारी वोट खरीदी थी, क्यों दी थी तुमने? कि प्रधान जी तो उन्होंने पूछा जाता तुम इस गांव में तुम्हें क्या कार्य करवाओगे? बस खाली ये पूछे जा बस रुपये है कि प्रधान जी धारा है। बोला हाँ है, 10 लाख लगा दूंगा मैं। फिर 10 लाख के करोड़ कमा ले, पूरे गांव को खा जा। कोई ये पूछता नहीं कि प्रधान जी आपने पूरे गांव को खा लिया, हिसाब दे दो। क्योंकि प्रधान जी उस टाइम तक रुपये वाले भी हो जा, फिर से समाज की दृष्टि तो दबाई जा, तो चुप नहीं रहे, जेल भिजवा दूंगा, वो करा दूंगा, तो समाज तो बहिष्कृत कर देंगे। तो ये रीतियां चल रही। इन रीतियों के आधार पर मैंने अविचार किया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने कुछ मुद्दों पर कार्य पूर्व में भी किया था कि गांव में क्या क्या समस्या है। मैं उन्हें लिखता था कि गांव में क्या क्या समस्या चल रही, जैसे जल भराव। बाकी कुछ मैंने 64 बिंदुओं पर उन पर कार्य किया। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि 64 के 64 मेरे है, कुछ हमारे गुरुजी के भी है, कुछ हमारे ताऊ जी के है, कुछ हमारी टीम के है, अत्यधिक हमारी टीम के है उसमें। पर हमने अपने बुजुर्गों से भी उस समस्या के बारे में विचार किया है और अपने गुरुजी
जो हमारे सम्मानित व्यक्ति भी रह चुके हैं गांव के, उनसे भी पूछा है कि क्या गांव में क्या क्या हो सकता है। तो उनके अनुसार भी हमने पूरे 64 बिंदु तैयार करे और उस पर कार्य करने की योजना बनाई। बिंदु तो सब बना देंगे जी, कह देंगे मैं भी करवा दूंगा ये काम, और करवा दो कर दूंगा तो बता बनता को। आज जो डिबेट थी ये इसी आधार पर थी कि गांव के व्यक्तियों को स्पेशल से प्रधान जी बताए कि आप कार्य कैसे कराओगे। करा तो सब दोगे, आप भी गिनवा दोगे 10 बिंदु, मैं भी गिनवा दूंगा 100 बिंदु, और उन्हें बताना भी तो पड़ेगा, जनता सुनेगी। कुछ प्रधान जी उपस्थित नहीं हुए, क्यों नहीं हुए ये तो जनता पूछे ही। खैर उनसे मुझे तो कोई इसमें विशेष रूप से टिप्पणी करना नहीं चाहता मैं तो, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं कि वे भी चुनाव प्रतिभाग कर रहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वे लड़ रहे, क्यों मेरे अनुसार जो मेरे गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी है, या मेरे परिवार ने जो मुझे शिक्षा दी है, या मेरे ताऊ चाचा जी ने, जो भी बावली ग्रामवासी है, मैं उनका सम्मान तो करता ही हूँ। और उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि मुझ में, मैं ये नहीं कहता कि मेरे में सभी खूबियां ही है, ऐसा भी हो सकता है कि 1% कमी हो, पर वह जनता ही तो बताती कि आपके विचारों में कमी है या क्या कमी है। बाकी प्रत्याशी यहाँ उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि उनसे भी पूछा जाता प्रधान जी आप भी बनना चाह रहे तो आप भी बताओ, और इनसे भी पूछेंगे हम क्या क्या कमी का क्या खूबी। तो इस विषय में डिबेट की मुझे सूचना दी गई थी। मैं यहाँ पे इसी आधार पे आया था कि गांव के जो भी हमारे सम्मानित व्यक्ति है वे भी सुने कि ये प्रधान तो बनना चाह रहे, पर किस आधार पर चाह रहे, गांव का विकास भी होगा या फिर दारू पियाई जाएगी। ऐसे ही चल रहा है गांव में। कोई कह रहा मैंने तो फलाने की वोट इतनी बोतल में खरीद ली, इतने लाडू में खरीद ली। वे लाडू में थोड़ी बुड़के मार रहे, तो काम में बुड़के मार रहे। लोग उनका पूछते नहीं कि आप काम में क्यों बुड़के मार रहे, कोई उनका ऑडिट नहीं लेता, कोई हिसाब नहीं लेता। मैं अपने गांव के सभी सम्मानित व्यक्तियों कहता हूँ कि प्रधान तो कोई बने, आप उनसे हिसाब ले। आरटीआई या तो वे मौखिक रूप से दे या आरटीआई डाल कर ले, क्योंकि आप उन्हें वोट देते हैं। ये नहीं कि वे कुछ भी करते रहे। इस क्षेत्र से ही हमारे गांव का पहले से, वैसे तो क्षेत्र में काफी नाम था, पर कुछ जो बाकी पूर्व में प्रधान, या मैं किसी को भी विशेष रूप से तो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर उनके कार्यों के गलत और उनके व्यवहार के चलते हमारे गांव का नाम अब नीचे डूबता जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई नवा, मैं ये भी नहीं कहता कि हमारी योजना अच्छी है, कम से कम कोई और भी जो प्रत्याशी आते वे अपनी योजनाएं तो रखते, तो मैं उनका तहे दिल से सम्मान भी करता। मगर जी आप जनता आपको चुने, मैं ये भी अपील करता, पर मेरे तो बाकी प्रत्याशी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए, तो ये तो खैर गाँव ही पूछेगा। मैं अब अपनी योजनाओं के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सा कार्य कैसे या क्या क्या मेरी योजनाएं हैं। मैं सबसे पहले अपने एक शपथ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं सचिन तोमर, प्रत्याशी ग्राम पंचायत चुनाव ग्राम बावली 2021, मैं अपनी पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से शपथ लेता हूँ कि मैं चुनाव में किसी भी प्रकार की शराब पैसा आदि वितरण नहीं करूंगा। यदि मेरे द्वारा शराब पैसा वितरित किया गया तो मैं गांव का मैं चाहता हूं कि वे मुझे एक दुश्मन के रूप में सोचे और मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाए। मेरी शपथ अभी मैंने ये दुश्मन के रूप में वैसे बोल दिया कि जैसे देसी भाषा में शब्द बोल देते हैं। ये दुश्मन मेरी शपथ में नहीं था, तो इसीलिए मैं अपनी शपथ दोबारा से थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगा। आदि जैसे अनैतिक कार्य चीजें वितरित की जाती है, कोई भी ग्रामवासी मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके संबंध में मैं आप सभी को नीचे नंबर देना चाहूंगा, जिसमें मेरे द्वारा शपथ ली गई। उसमें मैंने कुछ अधिकारी गणों के नंबर कुछ नेट के माध्यम से, कुछ जो मुझे पता था उसके माध्यम से मैंने लिखे हैं। सभी को वेरीफाई भी किया कि ये सही भी है गलत है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले डीएम है जो हमारे बागपत के, उनका नंबर मैंने इस पे लिखा है। अपने जो योजना पत्र है उसके बैक साइड में मैंने सभी अधिकारियों के नंबर लिखे हैं, जैसे एसपी, एडीएम, एएसपी, सीओ, एसएचओ, मैंने सभी के नंबर लिखे हैं। और उसके बाद मैंने एक शपथ ली कि मैं, शपथ तो सभी ले लेंगे, तो मैंने उसको सिग्नेचर कर भी दिए हैं। अगर और कोई गांव का प्रत्याशी
ऐसे सिग्नेचर करके देता तो मुझे भी अच्छा लगता कि हमारे इस मुहिम में और भी प्रत्याशी शामिल है। और मैं आप बाकी अपनी थोड़ा योजनाओं के बारे में बताऊंगा। मेरी योजनाओं में 64 बिंदु है, जैसे कि मैंने बताया है। सबसे पहला बिंदु, क्योंकि मैं सबसे दुखी शराब से ही था, तो शराब का मेरा सबसे प्राथमिक बिंदु है। शराब बोल तो सभी देंगे कि हम भी बंद करा देंगे, पर वो कैसे कराओगे तो ये तो बतावे। तो मैंने इसी आधार पर इस एक योजना बनाई, मगर कैसे मैं शराब बंद कर सकता हूँ, शराब बंद करवा सकता हूँ मैं। जैसे कि अब मैं प्रत्याशी बन चुका हूँ, अगर कोई प्रधान शराब बांट रहा तो मैं प्रत्याशी बनने जा रहा हूं, जैसे कि तो मैं उसके आधार पर चुनाव आयोग में शिकायत करके भी शराब बंद करा सकता हूं गांव में, कि कोई प्रत्याशी शराब ना बांटे। मैं सभी प्रत्याशियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, क्योंकि वे मेरे गांव के मेरे चाचा या ताऊ या मेरे भाई प्रत्याशी बनकर आए हैं। उम्मीदवार बता दे। जैसे शराब बंदी करेंगे, जंतु जानवर जैसे कैसे बंदर पकड़वाएंगे। बंदर की ज्यादा समस्या है गांव में, सबसे ज्यादा आवारा सांडों की समस्या है गांव में, उन पर कार्य करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने उसमें अपने पूरी इस बुकलेट में लिखा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर गांव में हम अपनी योजना में शामिल कर रहा है कि हमने ये कार्य भी कराएंगे। आदि कार्य विस्तृत रूप से हमारी इस बुकलेट में दिया गया है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 24 घंटे सरकारी डॉक्टर अस्पताल का बड़ा करने के रूप में आदि कार्य है। पशु और पशुपालन ग्राम प्रधान का ऑफिस हमारे गांव में मुझे नहीं लगता कि पूर्व में कोई भी ग्राम प्रधान का ऑफिस है। हमने सबसे पहले सोचा कि ग्राम प्रधान का ऑफिस गांव में होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस ऑफिस से हमारी सबसे अधिक समस्या उस ऑफिस से ही खत्म हो सकती है। जैसे कि हमें जाति मूल निवास या कोई भी फार्म भरना हो तो हम ग्राम प्रधान के ऑफिस से भर सकते हैं। जैसे कि किसी बुजुर्ग को आवश्यकता पड़ी कि प्रधान जी कहाँ हैं, तो वे अपने ऑफिस पर मिले, ना कि बड़ोक, ना कि दिल्ली। कुछ पूर्व में जो प्रधान प्रत्याशी रह चुके वे कोई दिल्ली रहे, कोई पड़ोत रहे, तो उसके हमने एक वो देखते हुए कि एक कार्यालय का अगर होगा ऑफिस तो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा कि प्रधान कितने टाइम बैठा है यहाँ, या प्रधान का कोई व्यक्ति अलग से बैठा है जो गांव की समस्या सुन रहा। तो उस आधार पर हमने एक ऑफिस खोलने की योजना बनाई गांव बावली में। हमारी योजना में एक गांव का जो ऑफिस बनेगा प्रधान का, उसमें 2 लड़कों को रखने की योजना बनाई। एक कंप्यूटर पर अगर एक दूसरा लड़का जो कोई हमारा बुजुर्ग आए, ऐसा भी तो होता है गांव में कि सभी पढ़े लिखे नहीं होते, किसी की समस्या है मुझे शिकायत करनी मुख्यमंत्री जी को और वे पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लड़का उनका प्रार्थना पत्र लिखे और जो कंप्यूटर पर लड़का बैठा है वो उसे दे कि ताऊ जी के साइन कराए आप, और ताऊ जी के या गुंठा लगाए और उसे मुख्यमंत्री जी को भेज दे। इसीलिए हमने गांव में एक ऑफिस खोलने का अपनी योजना में प्रयास किया है। इसके द्वारा हम ऑफिस खोलना चाहते हैं। बालिकाओं के लिए सुविधाएं, हमारी बहन जो हमारी छोटी बहन है या बड़ी बहन वे बड़ोत जाती है, जैसे पढ़ने की समस्या है उन्हें थोड़ी, तो गांव में स्मार्ट वो होगी लाइब्रेरी तो इसमें पढ़ सकती है। अगर गांव में स्मार्ट कोचिंग सेंटर होंगे तो वे वहां पे पढ़ सकती है। हम सोच रहे सभी धर्मों के और सभी वर्ग के लिए एक विशेष स्मार्ट कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी गांव में निःशुल्क
खोले, वो हमने अपनी पुस्तिका में पूरा दिया है कि वो कैसे हम खोल सकते हैं, कहां से उसके पैसे हम ला सकते हैं। ये नहीं कि सारे पैसे प्रधान ही ला सकता है, उससे अलग भी हम एक समिति बनाकर भी कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हम अपने भाई बहन को फ्री शिक्षा प्रदान करने की हमने योजना बनाई। एक ग्राम समिति का निर्माण नंबर 10 पर है, जो हमारे इसमें ग्राम समिति का निर्माण करेगा, जो उस समिति के द्वारा, बाकी मैं चाहूंगा कि सभी इस बुकलेट को पढ़कर मेरे 64 बिंदुओं पर अपना विचार सोचकर, मैं ये नहीं चाहूंगा कि वे मेरे 64 बिंदु पढ़कर या मेरे वोट मांगने पर, या वोट तो देखो सभी प्रत्याशी मांगेंगे, मैं भी मांग रहा और भी मांग रहा, पर वे इस आधार पर ना करे कि एक हमारे कुनबे का या हमारे मोहल्ले का या हमारे पड़ोस का, वे मेरे बिंदुओं पर एक गहन चिंतन करके कि इसके बिंदु कुछ कार्य गांव में विकास करने के लिए हो सकते हैं कि नहीं। मैं अपने बिंदुओं पर कार्य करना चाहता हूं और उसी आधार पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बाकी प्रत्याशियों से भी ये पूछा जाए कि आपके बिंदु क्या है, आपकी योजना क्या है गांव हित में। तो मैं चाहता हूं कि वे मुझे, जैसे कि मेरे बुजुर्ग है कोई, वे मुझे अपना पोता मान के या भतीजा मान के वे मुझे वोट ना दे। मुझे अगर उन्हें लगता है कि इस लड़के में काबिलियत है, मुझे वे उस आधार पर वोट करे। मैं हाथ जोड़कर वोट तो देखो सभी से मांगूंगा, क्योंकि मैं अपने बुजुर्गों का वैसे भी सम्मान करता हूं। वो मुझे, मैं चाहता हूं कि वे मुझे उस आधार पर वोट ना दे, वे मेरी योग्यता देखकर मुझे वोट दे। अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रत्याशी और ऐसा है कि उसमें इससे ज्यादा योग्यता है, तो मैं चाहूंगा कि वे आप उसे भी वोट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी प्रत्याशी मेरे से अच्छा नहीं है, हो सकता है कि मेरे से अच्छा भी हो कोई, पर आप, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप थोड़ा सोचकर, गांव हित में सोचकर वोट करें। जिस भी कैंडिडेट को करे वो आपका निर्णय खुद का हो। मैं सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहता हूं। भाई सचिन तोमर जी के आपने विचार सुने। अब मैं भाई विकास तोमर जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और ग्राम सभा के सामने अपने विचार रखे। भाई विकास तोमर जी, भाई विकास तोमर जी अनुपस्थित है, तो इस पूरी जो ग्राम सभा की जो अभी की हालिया स्थिति है वो ये है कि जो परीक्षा थी आज उनकी, जो आज उनका एक इंटरव्यू था, जो आज पूरे ग्राम समाज के सामने उन्हें अपने विचार रखने का मौका दिया गया था, वे उसमें अनुपस्थित है। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, बिना पेपर दिए जो पास हो रहा है उसको आप क्या कहेंगे? वो धोखा ही कहेंगे। भाई मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू है मान लीजिए, और मैं इंटरव्यू देने नहीं गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो क्या कहे जाएगा? वो गांव समाज के साथ एक धोखा कहे जाएगा। तो मैं पूरी काउंसिल से सिर्फ इन सब जो हमारे 8 के 8 प्रत्याशी है जो आज हमारे बीच एक मन से कह लीजिए उपस्थित है, सबने अपने विचार रखे, सबको संबोधित किया गया, सबको आमंत्रित किया गया, लेकिन भाई सचिन तोमर जी ही आए और पूरी ब्रीफ इन्होंने बताया कि मैं क्यों चुनाव में आया, मेरी क्या कार्य योजना है, मैं कैसे करूंगा। और इससे भी बढ़कर जो कोई महान व्यक्ति बात कर सकता है कि मेरी बातों पर न जाए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और देखे कि यदि मुझसे भी योग्य कोई व्यक्ति है तो गांव के लिए वो और अच्छा है, उसको भी आप वोट कर सकते हैं। ये कोई संत के ही विचार हो सकते हैं, किसी महापुरुष के हो सकते हैं, जो निस्वार्थ व्यक्ति के हो सकते हैं कि मेरा जो हित है वो गांव का हित है। यदि कोई व्यक्ति मुझसे अच्छा कार्य करके कर सकता है इस गांव के लिए, तो आप बिना मेरी तरफ देखे उस व्यक्ति को चयन कर लीजिए। तो मैं अपनी अब ज्यूरी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे 8 प्रत्याशी जो उनके समक्ष आए उसके विषय में जो उन्हें सर्वोत्तम विचार लगे, उस विचार को व्यक्ति को वो अपना एक कह दीजिए भाई सब प्रत्याशी बराबर है हमारे लिए, वे किसी दुविधा में ना फंसे। सब प्रत्याशी बहुत अच्छे विचार रखे सबने, लेकिन जो भाई सचिन जी है उनके विचार थोड़े अच्छे थे, उनको यदि मौका मिल जाए तो गांव समाज का और भला हो सकता है। संभवतः सबका प्रयोग कीजिए, निश्चितता में ना करिएगा। और अन्य प्रत्याशी जो है
वो भी अच्छे प्रत्याशी है, वे भी अपना प्रचार करे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है और गांव समाज अपनी अंतरात्मा से अपना निर्णय ले। तो सबसे पहले जूरी के सदस्य गुरुजी राममेध जी से निवेदन करूंगा। तो ठीक है, तो आप सभी ग्राम सभा ने सभी प्रत्याशियों के विचार सुने और जैसा कि आप अपनी अंतरात्मा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं वैसा निर्णय लीजिए। ज्यूरी ने सबके विचार सुने, सबके विचार वे रख चुके हैं। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ज्यूरी का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं, उनके विचारों का सम्मान करता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस महान सम्मेलन में जब पूरे गांव को एकजुट करने के लिए आयोजित किया गया था वे इसमें आए, उन्होंने प्रतिभाग किया और सभी प्रत्याशियों को चुना, अपना समय दिया। इस कार्यक्रम की मैं विधिवत समापन करता हूं और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित प्रत्याशियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आए और उन्होंने अपनी विचार योजनाएं रखी। भाई सचिन तोमर जी और अन्य सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।